तेजी से संख्या बढ़ रही है जबरदस्त तरीके से, और 8:01 हो चुका है। तो इस ट्रेनिंग के शुभारंभ के लिए हमारे बीच में लोकुश जी हैं, नेपाल से, कोहलपुर मेडिकल कॉलेज में जॉब करते हैं, ऑलरेडी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, और आज की ट्रेनिंग भी बच्चों के बेहतरीन स्वास्थ्य के उपलक्ष्य में भी है। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान लोकुश वाल्मीकि जी से, कृपया आए और मीटिंग की शुरुआत कराएं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूं लोकुश सर को, नेपाल से। हमें सिखाने के लिए इंटर कर जाती हैं, और जब हमें सुनील सर का एक मैसेज आता है कि आज इनका प्रोग्राम है, रजकुमार मैडम का प्रोग्राम है, या किसी ही बड़े लीडर का प्रोग्राम है, तो एक नई ऊर्जा सी अंदर आ जाती है कि हमारे गुरुजन कितने अच्छे हैं, जो हमें सिखाने के लिए एक नए गुरुओं को हमारे बीच में लाने का अथक प्रयास करते रहते हैं। तो मैं इस टाइम में बाधा न बनते प्रोग्राम को स्टार्टिंग की तरफ ले जाता हूँ गुरु जी के आदेशानुसार। मैं नमन करता हूँ जितने लोग इस जूम पे मौजूद हैं, हमारे साथी गुरुजन और जितने लोग भी हैं, सबको मेरा नमन है। और बहुत सारा समय को खराब ना करते हुए, क्योंकि आज मैंने भी फाइनल MBBS का प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन रख रखा है 4 बैच का, इसलिए मैं भी थोड़ी सी व्यस्तता में ही हूँ सर। और बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें ऐसे सीखने का मौका मिला है। और आज जिस प्रोडक्ट पे मैडम हमें सिखाएंगी, जैसे हम किसी चीज को भी स्टार्ट करते हैं तो बेसिक पॉइंट पे स्टार्ट करती हैं, तो आज मैडम भी हमारे बीच में स्टार्ट करवाएंगी बेसिक बिजनेस, बाल विकास पोषाहार किस तरह से लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि हमें बेसिक पॉइंट भी आज मैडम हमें सिखाएंगी। और मैं नमन करता हूँ जितने लोग जूम पे मौजूद हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोगों के यथाशक्ति प्रयास से ये सब कार्यक्रम सब संभव हो पाते हैं, सुनील गुप्ता सर के अथक प्रयास से। और हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे हमारे अवधेय त्रिवेदी सर हैं, राजेंद्र शर्मा सर हैं, और बहुत सारे लीडर हैं, अनूप वर्मा जी हैं, जगराम गुप्ता जी हैं, प्रदीप राज जी हैं, सुनील दीक्षित जी हैं, जिनका मैं राजेश पांडे सर हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो कृपया माइंड नहीं करेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि समय की सीमा है और बहुत लोगों का नाम हमें ऐसा एकदम याद नहीं रहता है सर। तो आज बड़ी ही मतलब सौभाग्य का दिन है कि आज मैडम फिर पुनः हमारे बीच में है, हमें सिखाने का प्रयास करेंगी मैडम। और मैडम का सिखाने का प्रयास इतना जबरदस्त प्रयास रहता है कि हर एक प्रोडक्ट को अंदर तक, दिल तक और दिमाग तक उतारने का बहुत ही जबरदस्त उनकी प्लानिंग रहती है। मतलब उनके जो भी स्टडी प्लान है, और जो भी उनके तथ्यांक हैं, जो भी उनके रिसर्च पेपर हैं, और श्योरिटी किस चीज पे करती हैं मैडम, उन सब जबरदस्त एक प्लानिंग के साथ मैडम हमारे बीच में होती हैं। और आज हम सीखने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए नहीं आए हैं, तो इसलिए समय में बाधक न बनते हुए, और मैं बार बार पुनः स्वागत करता हूं मैडम का, कि वो बहुत ही मतलब चाहे भी हमारे साथी बीच में ना आए हो, लेकिन वो सिखाने के लिए गुरु हमारे बीच, अच्छे श्रोता ही अच्छे वक्ता बनते हैं, ये अच्छी बात है। और मैडम ही ऐसी ही रही होंगी कि अच्छी श्रोता रही होंगी, तो आज हमारे बीच में एक अच्छी वक्ता और अच्छी गुरु के माध्यम से हैं, जो एक पॉइंट पे हमें अच्छी तरीके से सिखाएंगी, और हम सीखने का यथासंभव प्रयास करेंगे, एक चीज पे नोट बनाएंगे। तो मैं टाइम का बाधक न बनते हुए अपने ग्रेट लीडर, अपने मेंटर, अब टाइम पे हमें सिखाने के लिए, हर स्थिति में हमें तैयार करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं अपने गुरु, अपने लीडर श्री राजेंद्र शर्मा सर को, और ताकि इस प्रोग्राम में आए, समय का बहुत ध्यान रखते हुए मैडम को हमें सीखने का प्रयास करना है। मैडम से बहुत कुछ हमें सीखना है, बच्चों के पोषण हार में जाना है, कि वही बच्चा एक दिन हमें अच्छा लीडर बन करके एक RCM का लीडर बनेगा, अच्छा ट्रेनर बनेगा, अच्छा मार्गदर्शक बनेगा। तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ राजेंद्र शर्मा सर को। प्लीज कमांड द स्टाफ राजेंद्र शर्मा सर। सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रोग्राम की शुरुआत की। और सर जानना चाहते हैं क्या आवाज हमारी ठीक आ रही है? यस सर, बढ़िया आ रही। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव। बहुत ही बेहतर तरीके से आप हम सभी लोगों को सिखाने का जो क्रम है उसको लगातार जारी रखे हैं, लगातार हम सभी लोगों को सिखा रहे हैं। और नई नई ट्रेनिंग्स हम सभी लोगों के बीच में हर एक प्रोडक्ट पर ध्यान देते हुए आप हमारे लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए आपको पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आज हम सभी के बीच में
एक ऐसे शानदार प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम सभी लोगों को मिलने जा रही है जो आधार प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें उस प्रोडक्ट की खासियत की, तो ये सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा, क्योंकि हमारे बीच में शानदार ट्रेनर, हमारे बीच में व्यवहारिक तरीके से हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज हम सभी लोगों को बातों बातों में देने वाली मैडम रक्षा पवार जी हमारे बीच में है। एक बार अपने सभी साथियों की ओर से जोरदार स्वागत, अभिनंदन करना चाहेंगे। थैंक यू सभी को, साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस प्रोडक्ट को आज सीखने जा रहे हैं उसके उपयोग, उसके महत्व के बारे में हमें समझना है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो हमारा भविष्य हैं, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, कर्णधार हैं, इसलिए उनका स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आज स्वस्थ रहेगा बच्चा तो कल वही एक स्वस्थ इंसान बन सकता है। जब बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तो वो अपने भविष्य के बारे में अच्छा कुछ सोच सकता है, उसकी शिक्षा अच्छी हो सकती है। हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जिनका शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, उम्र के अनुसार उनकी हेल्थ और हाइट नहीं डेवलप कर पाती है, उनका थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं। जरा सा मौसम परिवर्तित होता है, जरा सा माहौल परिवर्तित होता है, पानी परिवर्तित होता है, जरा सा भी कोई खान पान में दिक्कत हो जाती है, उनको समस्याएं आ जाती हैं। हम कैसे बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे उनको डॉक्टरों की पहुंच से दूर रख सकते हैं? जी हाँ, मैं यही कहूंगा, आते हैं बचपन से ही जब उनको इंजेक्शन और दवाई की आदत पड़ जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले पूरे जीवन में उनकी दवाई नहीं छूट पाती है। अगर इस प्रोडक्ट को हम सही ढंग से समझें, सही ढंग से हम इस प्रोडक्ट की नॉलेज लें, मैडम का जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए अपने सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप डायरी और पेन लेकर के बैठें और एक बार पुनः लिस्ट को आप चेक करें। अगर कोई साथी आपका नहीं आ पाया है तो आप उसको इनवाइट कर लें, फोन कर लें, बुला लें उस साथी को, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है। एक नायाब प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम सभी लोगों को मिलने वाली है, तो इस प्रोग्राम में ज्यादा बाधक न बनते हुए एक बार जूम ऐप पर आए हुए अपने सभी साथियों का, अपने सभी टीम मेंबर्स का, अपने सभी गुरुजनों का और एक बार फिर से पूरी टीम की ओर से मैडम रक्षा पवार का वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं गुरुदेव श्रीमान सुनील गुप्ता सर को कि सर आए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जल्दी से जल्दी हमें मैडम की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार करें, हमें ट्रेनिंग दिलवाएं मैडम की। इसके लिए जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करता हूं गुरुदेव सुनील गुप्ता सर को, आपकी जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू राजन जी, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। और दोस्तों, जून महीना खास है, न्यूट्री चार्ज का साथ है, शानदार ऑफर की बरसात है, तो फिर डरने का क्या बात है। दोस्तों, मुझे याद आता है न्यूट्री चार्ज तो आरसीएम का ब्रांड पार्टनर बहुत समय पहले से है, 10 साल की ये पार्टनरशिप बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। और जब से न्यूट्री चार्ज हमारे साथ में आया, न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट हमको मिले, तब से हम लोगों के बिजनेस में जबरदस्त जंप भी आई। हम लोगों ने कैंप सिस्टम को समझा, हम लोगों ने न्यूट्रिशन साइंस को समझा, हम लोगों ने पीवीएमएफ या पीवीएमएफओ वगैरह को समझा। हम अपने को स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, दवाओं के बिल को कैसे कम कर सकते हैं, डॉक्टरों के चक्कर में कम से कम कैसे पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल से कैसे फ्री हो सकते हैं, ये हमें न्यूट्री चार्ज ने सिखाया। एक स्वस्थ जीवन जीने का आधार हमें न्यूट्री चार्ज ने दिया। मुझे याद आता है जब 2009 में न्यूट्री चार्ज आया था, तब न्यूट्री चार्ज के ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, न्यूट्री चार्ज मेन था, वोमेन था, और यहीं से शुरुआत हुई थी। न्यूट्री चार्ज किट भी आता था तो बहुत छोटी पैकिंग में आता था, अभी तो पैकिंग बड़ी शानदार हो गई। तो हम अपने अप्लायंस से कई बार कहते थे कि ये गोली वोली खाने से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और उस समय हमारे अप्लायंस भी हमको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि फार्मास्यूटिकल क्या होता है और न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है। वो बढ़िया से नहीं बता पाते थे, वो कहते थे मैं खा रहा हूं, मेरे को बढ़िया रिजल्ट है, आप भी खाओ। तो बड़ा डरते डरते 2009 से हम लोगों ने न्यूट्री चार्ज मेन खाना शुरू किया, अच्छे रिजल्ट मिले, और धीरे धीरे उतनी ज्यादा बढ़िया उस समय ट्रेनिंग भी नहीं मिलती थी, उतनी प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग हम लोगों को नहीं मिलती थी। आगे बढ़े, मुझे याद आता है 2015 या 2016 की बात होगी, न्यूट्री चार्ज ने एक ऑफर दिया
कि जो लोग अपने कोड पर, अपनी आईडी पर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट से जनरेट करेंगे, उन्हें दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इनवाइट किया जाएगा। अमिताभ बच्चन जी से मिलने का उनको मौका मिलेगा और न्यूट्री चार्ज का एक बॉडी स्कैनर भी उन्हें उपहार स्वरूप मिलेगा। तो दोस्तों मैं सीरियस हो गया, क्योंकि फ्री की चीज जब मिल रही होती है तो हिंदुस्तानियों को एडवांस में समझ में आती है। मैं उस ऑफर पे सीरियस हुआ। उस समय, ये उस समय की बात है, तब शायद राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे रॉयल्टी चीवर हैं वो भी हमारे साथ नहीं थे। अवधेश त्रिवेदी जी जो हमारे रॉयल्टी चीवर हैं वो भी हमारे साथ नहीं थे। अनूप वर्मा जी भी हमारे साथ नहीं थे। हाँ, पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे। तो हम लोगों ने दबा करके काम किया बढ़िया तरीके से, बिना बॉडी स्कैनर के। मैंने अपनी गुडविल से न्यूट्री चार्ज पे काम किया। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैंने पर्टिकुलर मंथ में अपने कोड पर जनरेट किया न्यूट्री चार्ज से। दिल्ली गया, तालकटोरा स्टेडियम में इतने बड़े इन्वायरमेंट में इतने बड़े प्रोग्राम को देखा। अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात हुई और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे नीला बैग, ये न्यूट्री चार्ज का बॉडी स्कैनर है। ये हमें वहां पर एज ए गिफ्ट मिला। उसके बाद न्यूट्री चार्ज का एक ऑफर आया। उस समय राजेंद्र शर्मा जी सक्रिय हो चुके थे। छू लो आसमान, छू लो आसमान में हम लोग अचीवर निकले और लगभग लखनऊ से एक पूरी फ्लाइट ही इंडिगो की बॉम्बे पहुंची। और उस प्रोग्राम में हमें प्रेमचंद गोधा जी से मिलने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। और 3 इडियट फिल्म में सरमन जोशी जी हैं, उनसे मिलने का, उनके साथ भी डिनर करने का मौका मिला। तब मैं दिमाग में थोड़ी बत्ती जली कि ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जिन स्टार्स को, जिन सितारों को, जिन एक्टर्स को हम स्क्रीन पे अब तक देखते आए हैं, शोले फिल्म में या 3 इडियट फिल्म में देखते आए हैं, उनसे अगर रूबरू मिला सकता है तो ये न्यूट्री चार्ज आरसीएम का प्लेटफॉर्म ही मिला सकता है। तब से हम लोग सीरियस हो गए। मेरा जो बॉडी स्कैनर मुझे मिला एज ए गिफ्ट, उसे ऑपरेट करना नहीं आता था। तो हमारी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन जनरल जी ने फोन पर कई बार हमें ट्रेनिंग दी कि ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे हाइट लेते हैं, ऐसे उसमें मेल फीमेल डालते हैं, ऐसे उसमें एज डालते हैं, फिर इतनी देर खड़ा करते हैं, जो रीडिंग आती है उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो कई बार गलतियां की, धीरे धीरे सीखे। आज बढ़िया तरीके से हमारी टीम में सैकड़ों लोग बॉडी स्कैनर के साथ काम कर रहे हैं। हमारी टीम में जितने भी हमारे एपिन अचीवर साथी हैं, जितने भी वाइटल अचीवर साथी हैं, जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर हैं, मैम मैं आपको भी बताना चाहूंगा, सबके पास न्यूट्री चार्ज का AK-47 यानी कि बॉडी स्कैनर है। और सारे लोग बॉडी स्कैनर का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं, क्योंकि राजेश टैगोर जी ने बार बार अपनी ट्रेनिंगों में कहा है कि ये थर्ड पार्टी का बिजनेस है। जो बॉडी स्कैनर के साथ काम करेगा वो कितना भी कर सकता है, क्योंकि बॉडी स्कैनर पर जब किसी को खड़ा करके हम सारा डाटा एक्सप्लेन करते हैं तो उस व्यक्ति को भरोसा होता है कि इन लोगों की सेलिंग का जो मेथड है, तरीका है, पूरा साइंटिफिक वे में है। इस तरह से हमारी टीम में हमारे कई साथियों ने न्यूट्री चार्ज के सारे ऑफर्स में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, बड़े बड़े झंडे गाड़े। और चूंकि ये सब बताने का मेरा औचित्य ये है कि शुरुआत हम कैसी भी परिस्थिति में करें, लेकिन अगर हमारा मकसद और लक्ष्य बड़ा है तो रास्ते अपने आप डिसाइड होते चले जाते हैं। दोस्तों, कई नए साथी आज होंगे, लगभग 70 संख्या पहुंच रही है, तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम मेरा सुनील गुप्ता है, लखीमपुर का रहने वाला हूं, टीचिंग बैकग्राउंड से हूं। पिछले काफी समय से अपने ग्रेट अपलाइन श्रीमान जयनारायण सर, महावीर सर, राजा राम सहारण जी के सानिध्य में आरसीएम बिजनेस को जी रहा हूं, कर रहा हूं, सीख रहा हूं। जब मैंने स्टार्ट किया था हमारे लखीमपुर में माहौल बढ़िया नहीं था, पिकअप सेंटर नहीं था, प्रोडक्ट की उपलब्धता नहीं होती थी। प्रोडक्ट लेने के लिए या तो लखनऊ जाना पड़ता था या तो बरेली जाना पड़ता था। कठिन परिस्थितियों में मैंने स्टार्ट किया। लखीमपुर में 55 लोगों से आरसीएम की चर्चा की, 50 लोगों ने इसको करने से, देखने से, सुनने से मना कर दिया। 5 लोगों ने हमारी बात मानी, 5 लोगों से कारवां स्टार्ट हुआ। मैं लगा रहा लगातार लगन से, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। जब जब मेरी हवा निकली, जब जब मैं निराश हुआ, हमारी अपलाइन से हमने बात की और हमारी अपलाइन जनरल सर ने हमें बढ़िया तरीके से हैंडल किया, बढ़िया तरीके से मोटिवेट किया, मेरे अंदर विजन डाला। तो 5 लोगों से जो हमने टीम बनाई थी, आज हिंदुस्तान के 29 राज्यों में लाखों लोगों में कन्वर्ट हो चुकी है। उसमें से हजारों को मैं जानता हूं, बाकी को मैं नहीं जानता। मान लीजिए मैं मैडम रक्षा पवार जी को आरसीएम का डायरेक्ट सेलर बनाता हूं और उसके बाद में मैडम सीरियस हो जाए आरसीएम को लेकर के और 1000 ज्वाइनिंग करा दे,
तो क्या हजारों से मेरा परिचय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से आज हमारी लाखों लोगों की टीम है, करोड़ों का टर्नओवर होता है, और कुछ साथियों को मैं जानता हूं, कुछ साथियों को मैं नहीं जानता हूं। पहली इनकम हमारी आई थी 645 रुपये। मैं लगा रहा लगातार लगन से, रोजाना लगातार बार बार सीखता गया, सिखाता गया। अभी एवरेज इनकम जो आती है महीने की, वो 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की आती है। टोटल इनकम की बात करूं तो 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम एक नंबर में मेरे को आ चुकी है। और टीम में इनकम जाने की बात करूं तो लगभग 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम अब तक हमारी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ये हमारी बैकग्राउंड है, इस तरह से हमने स्टार्टअप किया। लेकिन ये सारी प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुई, क्योंकि एक दिन में दूध पी करके पहलवान नहीं बना जा सकता। एक दिन न्यूट्रीचार्ज खा करके आप स्वस्थ नहीं हो सकते। एक दिन अपने बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किट पिला करके आप अपने बच्चे को हेल्दी नहीं कर सकते। ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हमें अपनाना पड़ेगा, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं, सर बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट कब तक पिलाना पड़ेगा? तो मैं बड़ा प्यार से उसे बताता हूं, सर आपका बच्चा जब तक खाना खाएगा, जब तक सांसें लेगा, तब तक उसको न्यूट्रीचार्ज किट पिलाया जा सकता है। 14 साल तक, 12 साल तक न्यूट्रीचार्ज किट, और 14 साल के बाद न्यूट्रीचार्ज PVMF के सिस्टम में ले आएंगे। तो हमें प्राउड है न्यूट्रीचार्ज के ऊपर कि न्यूट्रीचार्ज ने हमें कंप्लीट लाइफ पैकेज दे दिया। जब बच्चा मां के पेट में होता है, DHA 400 PVMF मां को दिया जाएगा, प्लेसेंटा से वो बच्चे को मिलता है। बच्चा जब बाहर आता है मां के पेट से, तो DHA ट्विस्ट से शुरुआत होती है। बच्चा 2 साल का होता है, न्यूट्रीचार्ज किट से शुरुआत होती है। वही बच्चा, बेटा या बेटी, जब 14 साल का होता है, PVMF से शुरुआत होती है। और ये कंप्लीट लाइफ पैकेज है, कंप्लीट लाइफ पैकेज है। तो आज चूंकि पर्टिकुलर ट्रेनिंग है न्यूट्रीचार्ज किट की, और बच्चे देश का भविष्य है। अपने परिवार में हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हमारे बीच में हमारे ग्रेट राइट अचीवर अनूप वर्मा जी हैं, रेगुलर न्यूट्रीचार्ज किट अपने बच्चों को देते हैं। राजेंद्र शर्मा जी जिक्र करना भूल गए, इनके घर पे मैं कई बार गया हूं। इनके घर पे 20 खाली डिब्बे न्यूट्रीचार्ज के रखे हैं। क्यों खाली रखे हैं? न्यूट्रीचार्ज कभी खाली डिब्बे बेचता है क्या? नहीं, क्योंकि इनके घर में इनकी 2 छोटी बेटियां हैं, एक बेटा है, और इनके पास शुरू से ही यह जानकारी है। इसलिए इनके घर में 20 खाली डिब्बे रखे हैं, अलग अलग चीजों में काम आते हैं। यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम में भी न्यूट्रीचार्ज के खाली डिब्बे काम में आ जाते हैं। और राजेंद्र जी तो हर चीज का सदुपयोग कर लेते हैं। तो इनके बच्चे, इनके बेटे बेटियां न्यूट्रीचार्ज किट का यूज कर रहे हैं। बचपन से इन्होंने अपने बच्चों को DHA ट्विस्ट दिया। जब बच्चे 2 साल से ऊपर हो गए तो उनको न्यूट्रीचार्ज किट दिया। विपिन वर्मा जी हमारी बात सुन रहे हैं। कल हमारे साथ सुंदरौर में एक किसानों की मीटिंग में गए थे, रास्ते में बात हो रही थी, तो विपिन वर्मा जी ने बताया कि सर हमारा बेटा जब तक 2 साल का नहीं हुआ तब तक हमने DHA ट्विस्ट दिया, 2 साल का हो गया तो उसको न्यूट्रीचार्ज किट दे रहे हैं, और तीसरा महीना है सर, उसकी शैतानी 10 गुना बढ़ गई है। दोस्तों, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसको चेक करने का पैरामीटर क्या है? बच्चे की शैतानी 10 गुना बढ़ गई, यानी कि बच्चे का मानसिक विकास भी 10 गुना तेजी से हो रहा है। यह इस चीज का संकेत है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और हमें अपने बच्चों से प्यार है। और WHO की गाइडलाइन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बराबर इंडिकेट कर रही है 3rd वेव आ चुकी है, डेल्टा प्लस वर्जन, और बच्चों के लिए संभावना है सबसे ज्यादा घातक होगा। तो न्यूट्रीचार्ज किट एक सुरक्षा कवच है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। और किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज आपको कामयाब नहीं करती दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट की विशेष नॉलेज आपको कामयाब करती है। RCM का ज्ञान आपको कामयाब नहीं करता, लेकिन RCM का विशेष ज्ञान आपको कामयाब करता है। तो इसी क्रम में न्यूट्रीचार्ज किट की विशेष जानकारी के लिए, न्यूट्रीचार्ज किट की ईच एंड एवरीथिंग बताने के लिए, अभी तो आपको कॉमन चीजें पता है कि 690 MRP है, 500 आपको 14 फीचर्स मालूम है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज के अंदर 49 पोषक तत्वों में क्या क्या है और किस चीज का क्या रोल है, वो मार्केट से क्यों डिफरेंट है, ये सारी चीज डिटेल करने के लिए बहुत ही शानदार लहजे में, प्रयोगात्मक तरीके से बताने के लिए आपकी जोरदार और शानदार तालियों के बीच में ग्रेट ट्रेनर, टॉप ट्रेनर
मैडम रक्षा पवार जी को मैं इनवाइट करता हूं। मैडम प्लीज आइए और न्यूट्रीचार्ज किट की ट्रेनिंग पर धमाल करते हैं मिलकर के। यस थैंक यू मैडम। सो मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बढ़िया शानदार शुरुआत की आपने और सर ने, और ऐसा लग रहा था कि आज मैं केवल इस तरफ बैठ के सुनती ही रहूं, लेकिन अब चूंकि आप लोगों ने मुझे बुलाया है तो मैं अपना भी कर्तव्य निभाऊंगी। और थैंक यू सो मच राजेश सर, आपने इतनी सुंदर 4 लाइनें लिखी, आज का तो दिन ही बना दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का। साथियों गुड मॉर्निंग, और आज है 27 तारीख। तो कितने लोग ये जो 3 दिवसीय अपने पास मुहूर्त बचा हुआ है ना, समय बचा हुआ है, उसमें जी जान लगाने को तैयार है? पहले तो ये बताइए। 28, 29, 30 आज का दिन भी काउंट करना है तो 4 दिन है ना। 4 दिन में हम उतना बिजनेस कर सकते हैं जो शायद हमने 40 दिन में भी नहीं किया होगा। इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो टीमें सेलिंग टिप्स को फॉलो करती हैं, जैसे मैं बताती हूँ वैसा काम करती हैं, तो 7 दिन में सुनील सर 7-7, 8-8 न्यूट्रीचार्ज किट्स बेचे हैं। जो कभी महीने में एक नहीं सेल कर पाते थे, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से सेलिंग की है। तो जैसे सर ने कहा है, डायरी पेन लेकर बैठिए, क्लोजिंग का समय है, फील्ड में निकलना है। काफी लोग जो है तैयार हो चुके हैं, शॉप्स पर पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल टाइम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि सारी टीमें बस आपकी तरह तैयारी कर रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं, और वो भी AK-47 लेके टीम जो है सारी वो उतरने वाली है मैदानों में, राइट। तो बिल्कुल टू द पॉइंट प्रोग्राम रहेगा, यहाँ वहां भटकना नहीं है। यहाँ वहां भटकेंगे तो ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा साथियों, राइट। तो तैयार हैं सभी लोग? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तैयार हैं? यस मैम। ग्रेट। तो एक मुस्कुराहट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। जब बच्चों की बात करना है, आज बच्चों की बात करना है और चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी, ग्राहक के यहाँ भी जाएंगे और मुस्कुराहट नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है मुस्कुरा सभी लेते हैं। हेलो, दिखाओ जरा, अपलाइन से सीखना तो नहीं पड़ेगा? कुलदीप जी, हाँ मुस्कुरा दो भाई, मुस्कुरा दो, टेंशन तो बहुत है। थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, आज शुरुआत कर रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में सर ने भी काफी कुछ बताया, लेकिन जो मेरा धर्म है वो ये है कि आपको सेलिंग के टिप्स दूं, कुछ नई जानकारी दूं, और कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे कि आप सामने वाले ग्राहक के, और यहाँ ग्राहक पे हम टारगेट नहीं करेंगे, यहाँ बात हो रही है पालकों की, यानी कि पेरेंट्स की, बच्चों के माँ बाप की। तो उनको कैसे समझाया जाए, चाहे वो गाँव के हों, चाहे वो शहर के बहुत पढ़े लिखे लोग हों। तो कुछ ऐसे हथियार, कुछ ऐसे बाण चलाना आपको जरूर सिखाऊंगी, जिससे कि सेलिंग में आपकी 4 चांद लग जाएगा। प्रोडक्ट की चर्चा थोड़ी कम, सेलिंग टिप्स और काउंसलिंग टिप्स, जी हाँ। और मैं आपको बता दूं सुनील सर, जी आपकी टीम जो है वो शायद पहली टीम है जिसको मैं अपडेटेड वाला पूरा जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी यहाँ मेरी तरफ से हेड ऑफिस में भेजी जा चुकी है, इन पे बहुत सारा काम चल रहा है, और बहुत जल्दी आप ये सारे चीजें पीपीटी में शामिल होके देखेंगे। तब आपको लगेगा अरे हम तो 1 महीना पहले ही ये सब चीजें देख चुके हैं, तो मैम। उसका फायदा उठाना है, राइट। तो तैयार है सभी लोग? पक्का सोच लो एक बार, सोना तो नहीं किसी को वापस? नहीं मैम। सोच लो, सोच लो, है ना। चलिए, तो बिल्कुल मुगले आजम मत बनकर देखिएगा, है ना, वरना बिजनेस क्या हो जाता है, पगले आजम हो जाता है। मुगले आजम लेटे लेटे ऐसा नहीं होता। दिन की शुरुआत हुई है कड़क एकदम एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर न्यूट्री चार्ज किड्स की बात कर रहे हैं, और एक गजल याद आती है मुझे कि भाई ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन ले कोई मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, राइट। तो मतलब कितना भी पैसा लगाओगे, कितने भी बोलते ना मिन्नतें करोगे, लेकिन बचपन वापस कभी भी आता नहीं है। तो यहाँ आपके बच्चों का भी बचपन खास है, आपके ग्राहकों के बच्चों का भी बचपन बड़ा खास है। और सर ने कहा कि भाई इंसान इतनी मेहनत, दौड़ा भागी, ये वो छोटा बड़ा हर काम किसके लिए करता है? जब तक अकेला रहता है शान से जीता है राजा की तरह, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं घर में, तो उनकी हर चीज पर ध्यान जाता है, और उनके लिए अपन हर चीज अच्छी करना चाहते हैं। चाहे आप 4,000 कमाते हो, चाहे आप 40 कमाते हो, और चाहे सर आप 2 लाख रुपया कमाते हो, राइट। सही कह रही हूँ सुनील सर? जी जी जी। कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि जिन लोगों ने कभी न्यूट्री चार्ज किड्स की सेलिंग नहीं की है, अगर आज का सेशन आपने ईमानदारी से, क्या वर्ड यूज किया मैंने साहब, ईमानदारी से अटेंड कर लिया, तो आपको कभी भी कोई रोक नहीं सकता न्यूट्री चार्ज किड्स सेल करने से। तो यहाँ न्यूट्री चार्ज किड्स की बात करें तो साथियों 2 स्वाद आते हैं, फ्लेवर बोलना छोड़िए। क्यों स्वाद बोल रही हूँ? क्योंकि असली आम का पाउडर यानी कि न्यूट्री चार्ज किड्स मैंगो है, और दूसरा है न्यूट्री चार्ज किड्स चॉकलेट, कोको का असली पाउडर
जिसमें डाला गया है, कोई दूसरे स्वाद में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे स्वीकृति मिली है, अप्रूवल मिला है। जी हाँ, FSSAI के द्वारा, मतलब एक बहुत बड़ी संस्था, एक भारतीय संस्था, मतलब एक गवर्नमेंट संस्था है जिसने बच्चों के लिए इसको ओके किया है। अब सर तो बता ही चुके हैं भाई कि गुण 50 पोषक तत्व ढूंढ लो, आप गूगल कर लो, नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। अब मुझे ये बताइए कि बात तो यहीं खत्म हो जाना चाहिए। जो दाम आप देते हैं उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? गुण 50 पोषक तत्व। अलग अलग मैं लेने जाऊंगी ना अपने बच्चे के लिए, तो एक दिन के हजारों के खर्चे हो जाएंगे। तो हम सब चाहते तो हैं कि अच्छा भविष्य हो। सुनील सर, हिंदी मीडियम में भले ही हम लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन हमारी जो कामना होती है वो क्या होती है साहब, कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़े। जी मैम। अगर माँ बाप अंग्रेजी मीडियम में पढ़े रहते हैं तो सोचते हैं वो कॉन्वेंट में जाए, कॉन्वेंट में पढ़े रहते हैं तो सोचते हैं कि देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में जाए, वहां खुद पढ़े हुए होते हैं तो सोचते हैं बच्चा अमेरिका जाके स्कूलिंग करे। राइट? अब जैसे शाहरुख खान की बात करें, काजोल की बात करें, तो ये लोग बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़े हैं भाई। राइट? लेकिन इनके बच्चे कहाँ जाते हैं फिर? विदेशों में जाते हैं। तो बेहतर बेहतर क्या चाहते हैं साथियों? हम लोग हर चीज हम चाहते हैं बेहतर, लेकिन बस मोटी मोटी फीस दे देने से काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरा बेटा एसी बस में बैठ के जाएगा, स्कूल भी एसी है। राइट? लेकिन एक बात बताओ कि परीक्षा आई और परीक्षा वाले दिन आपका जो बच्चा है वो बीमारी पड़ गया। हेलो, परीक्षा के पहले बच्चे का हो गया जय RCM, तो क्या काम आएगी वो मोटी मोटी फीस। राइट? तो आपको अच्छे भविष्य के साथ साथ बच्चों के पोषण पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में आपका केंद्रित करना चाहूंगी कि भाई देखिए, इसको क्या कहते हैं? जंक फूड। लिखिएगा इसको। जो बच्चे दिख रहे हैं आपको वो बहुत ज्यादा क्या दिख रहे हैं? खुश दिख रहे हैं, है ना? बिल्कुल हंसते खेलते मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। और एक एक बच्चा, सर कोई दुखी दिख रहा है क्या इनमें से? नहीं। कोई दुखी नहीं है। और मैं जब छोटी थी, सुनील सर छोटे थे, तो ये मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, मैगी, बर्गर, पास्ता कुछ नहीं था सर। तो बच्चों की गलती नहीं है। हर चीज का टीवी पे ऐड आता है तो बच्चे देख के क्या होते हैं? ललचाते हैं। यहाँ तक कि खिलौने भी डाल के कंपनियां बेचती हैं, तो वो खिलौने के चक्कर में ही बच्चे क्या हो जाते हैं? कई बार क्या हो जाते हैं? इन चीजों के पीछे भागते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है, चैट के जरिए थोड़ा सा आप लोग बताइए, जंक फूड यानी कि कचरा क्या होता है साहब? जंक का मतलब होता है कचरा या अटाला, कबाड़। राइट? तो मुझे ये बताइए कि जिस जिस खाने का नाम ही क्या है? जंक, है ना? ये तो बोल के बेच रहे हैं, कबाड़ा है, अटाला है, कचरा है। क्या आप रोक सकते हो अपने बच्चे को कि अब जीवन भर तू खाना मत? चैट के जरिए बताइए, क्या हम रोक सकते हैं पिज्जा खाने से, बर्गर, मैगी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स? चैट के जरिए बताइए, जो जो लोग जगे हुए हैं। हेलो, फटाफट फटाफट लिखिए, तो समझ में आएगा कि सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ आगे अच्छा काउंसलिंग करके बेचना चाहते हैं। 100% रोक सकते हैं क्या सब? मतलब मैं तो ये बोलूं, मैं खुली भाषा में बात करती हूँ किसी के मतलब हम में तो ताकत नहीं है सर, ज्यादा ही मैं कुछ ऐसा डायलॉग मारने वाली थी, लेकिन किसी में ताकत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये इसको लिखिए कि माँ बाप को आपको ये समझाना पड़ेगा कि ज्यादातर चीजें आपको कहाँ बनानी पड़ेगी साथियों? ज्यादातर चीजें ऐसी आपको घर में बनानी है, ताकि घर का तेल, घर के मसाले वगैरह वगैरह आप इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज, कम से कम मात्रा में ये चीजें इनको देनी है खाने के लिए। और साथ में देखो भाई, ये याद रखना है कि आप माँ बाप हो, वो आपके माँ बाप नहीं है। तो आपको एक कदम उनसे आगे ही चलना पड़ेगा। नॉलेज ज्यादा होना चाहिए आपके पास, स्मार्टनेस ज्यादा होना चाहिए। राइट? तो आप यहाँ पर बोलिए कि बेटा पिज्जा खाने को तभी मिलेगा जब एक पहले सेवफल खाओगे, या जब पहले एक प्लेट सलाद खा लोगे, या एक रोटी खा लोगे उसके बाद। थैंक यू सो मच, काफी लोगों ने चैट पे रिप्लाई किया है, मैं देख रही हूँ। ग्रेट। तो ये चीजें आपको कस्टमर तक पहुंचानी है कि साहब आप पूरी तरीके से इनको मना नहीं कर सकते, लेकिन क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है सुनील सर, आप बताइए। आपने सुना, मैंने 2 तरीके बताए जंक फूड से बचाने के। जी सर, क्या क्या किया जा सकता है? जंक फूड से बचाने, जंक फूड के चलन की वजह से पोषक तत्व भोजन से कम ही मिल पाते हैं। जंक जी फूड से बचाने के लिए
तो सीधी सी चीज है कि हम उनको पोषक तत्वों से वाले जो है आहार देना शुरू कर दें मैडम। नहीं 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 सर, जो मैंने अभी बताया कि एक तो ये सारी चीजें कहाँ कहाँ खानी है, बाहर खानी है कि घर में? ये चीजें बाहर तो कतई नहीं खानी है मैम। घर में बनाना है, बनते कोशिश। और दूसरी चीज मैंने क्या बोला सर, शर्त क्या रखनी है कि कब खाने को मिलेगा? कब खाने को मिलेगा साहब? जब आप एक रोटी पहले खा लें, या सलाद खाइए या फल खाइए तो मैगी बनेगी, तो पास्ता दूंगी, तो या आपको पिज्जा खाने को, नूडल्स खाने को मिलेगा, राइट? तो अपने को सॉल्यूशन यानी कि समाधान देना है, जिससे माँ बाप भी खुश और बच्चा भी खुश। आगे चलते हैं साहब, राइट? अब बच्चों की जो है कुल मिलाकर 3 समस्याएं ही होती है, किसी भी घर में चले जाओ, चाहे किसी रईस आदमी के चले जाओ, किसी गरीब आदमी के चले जाओ, आप देखेंगे कि बच्चों को ये 3 समस्याएं ही होती हैं। तो हमें क्या करना है साथियों, हमें ध्यान देना है कि किस ग्राहक के यहाँ क्या समस्या है। हम कैसे रट लेते हैं, गुण 50 पोषक तत्व है, 3 प्रोटीन है, ऐसा है वैसा है। अरे उसको चाहिए क्या, ये तो समझो, पहले सुनो तो सही। तो पहली समस्या क्या होती है कि जैसे अभी सुनील सर ने कहा कि जब अच्छा खाना पीना अंदर नहीं जाता है तो बच्चा क्या होता है साहब, बार बार बीमार पड़ता है ना? यहाँ पर जो लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को लिखिए कि न्यूट्रीचार्ज किड्स महंगा है, बोलते हैं लोग, है ना? तो उनको बोलना है साहब, डॉक्टर क्या ले जाते हो महीने में 1 बार 2 बार, तो डॉक्टर से मोल भाव करते हो क्या कि डॉक्टर साहब 500 नहीं 400 लगा लो, आपकी भी नहीं मेरी भी नहीं 300 लगा लो? सुनील सर, नहीं मैडम, मोल भाव नहीं कर ही नहीं सकते। उसके अलावा दवाइयां लाते हैं, बच्चा परेशान, आप परेशान, राइट? तो पहली समस्या, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो उसके हिसाब की चीजें बताना है, मैं आगे चलकर बताऊंगी। दूसरी समस्या क्या होती है सर, एक कस्टमर आपसे ये बोल सकता है कि भाई जितनी इसकी ऊंचाई होना चाहिए उतनी ऊंचाई नहीं है। या आप किसी के घर गए, आपने बुलाया बच्चे को और आपने बोला कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? उसने बोला 5th में, 5वीं में पढ़ता हूँ। लेकिन बच्चा कैसा दिख रहा है, 2nd क्लास में है या 3rd क्लास में है। तो आप बातों बातों में बोलिए सर कि साहब बुरा मत मानिएगा लेकिन इसकी ऊंचाई कुछ कम नहीं है, राइट? और लॉकडाउन में, ध्यान से सुनिए साथियों, लॉकडाउन में शारीरिक रूप से असर जो हुआ है उसके बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, और एक हुआ है मानसिक रूप से असर बच्चों पर, उसकी भी अलग से लिस्ट है। तो या तो बच्चे बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, हेलो, या फिर वजन बढ़ ही नहीं रहा है, या फिर ऊंचाई बच्चों की नहीं बढ़ रही। अब यहाँ पर एक चीज पे आपका ध्यान लाना चाहूंगी, मुझे ये बताइए सुनील सर, आपकी ऊंचाई बढ़ चुकी है या बढ़ती है धीरे धीरे रोज? आज भी हाइट वाइट बढ़ रही है, ऐसा कुछ है? अब मेरे को तो लगता है मैम कि जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ चुकी है। सर लगता है कि कंफर्म है सर? आप क्या गुमराह कर रहे हो टीम को सर? बढ़ गई ना जितनी बढ़ना थी साहब, राइट? चलना सीख लिया है सर आपने? बिल्कुल मैम, सीख ली। चलना सीख लिया, बोलना सीख लिया, गणित सीख लिया, मतलब जितने पोषक तत्वों की जरूरत हेलो बच्चों को होती है ना, उतनी मुझे नहीं है, उतनी सुनील सर को नहीं होगी, उतनी शायद और किसी को नहीं होगी। तो मुझे ये बताइए कि अगर तीसरी समस्या हुई तो उसका क्या हमारे पास, साथियों सभी लोग म्यूट करें प्लीज। पहली समस्या क्या देखी हमने, सर प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। मैम आप अपने लेवल से कर दीजिए एक बार। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आप अनम्यूट पे रहिए सर। तो पहली समस्या ग्राहक की हो सकती है कि बच्चा जो है वो बार बार बीमार पड़ता है, नंबर 1। अब मैं किसी से भी पूछूंगी साथियों, आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, पूरा ध्यान यहाँ पे रखिए। पहली समस्या क्या हो सकती है कि मेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, बार बार पेट में कीड़े, पेट में दर्द। दूसरा क्या बोल रहा है वो, उसका ग्राहक की समस्या क्या है साहब, परेशान है, उसके बच्चे की हेल्थ हाइट नहीं बढ़ रही, या मोटापा बहुत ज्यादा है, या बहुत दुबलापन है। तीसरा क्या है, अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल दिया लेकिन पढ़ने लिखने में क्या बोलते हैं, हमारे एमपी में बोलते हैं साहब, पढ़ने लिखने में ढोर है, गधा प्रसाद है पढ़ने लिखने में। मतलब इसका क्या कारण हो सकता है कि पोषक तत्वों की कमी से भी कई बार बच्चे को ना तो कोई काम करने की इच्छा होती है, ना खेलने की इच्छा होती है, आप फिर उसको चिल्लाते हो कि दिन भर टीवी दिन भर मोबाइल, राइट? तो इसके लिए अपन पेरेंटिंग टिप्स पे भी चर्चा करेंगे, जो नई चीजें हैं। अब देखिए, जो पढ़े लिखे कस्टमर्स हैं, जो पढ़े लिखे ग्राहक हैं, जो पीडियाश्योर जैसी कंपनी के प्रोडक्ट लेते हैं, हेलो, काफी महंगा
और सब कुछ देख समझकर वो सारी चीजें पढ़कर ही लेते हैं। तो आपको आज से दिमाग में ये भी लाना है कि केवल गांव में नहीं बेचना है, केवल अनपढ़ लोगों को नहीं टिकाना है। मैं बड़ी बड़ी मल्टी में जाऊंगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी जाऊंगा, कैंप लगाऊंगा, क्योंकि इनके पास पैसा भी होता है और चीजों को और बेहतर तरीके से समझते भी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है साथियों? राइट। तो ये इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये लोगों को पता ही नहीं होता कि भैया जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हेलो, 6 महीने से लेकर, तो जी हाँ 12-13 साल तक के बच्चों का सब कुछ एक चार्ट बनाया है। कौन सी संस्था है साहब, नाम पढ़ देती हूँ आपके लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, दिल्ली सरकार, मतलब 1911 से ये चार्ट बना हुआ है। अब आप इसका फोटो लीजिए, ध्यान से देखिए, और आपको ये कहाँ काम आएगा साहब, कहाँ काम आएगा, ध्यान से सुनो। जो लोग बॉर्नविटा पिलाते हैं, कॉम्प्लान पिलाते हैं, हॉर्लिक्स पिलाते हैं, उसमें आप तुलना करके बता सकते हो कि भैया आपका बच्चा 7 से 9 साल का है, उसके हिसाब से इतना कैल्शियम तो है ही नहीं, इतना आयरन तो है ही नहीं इसमें, इतना जिंक तो है ही नहीं, मैग्नीशियम तो है ही नहीं। हेलो, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे सबसे ज्यादा खास स्लाइड है आज के पूरे स्लाइड की, आज के पूरे कार्यक्रम की। पढ़िए साहब, मैं चाहती हूं आप लोग पढ़ें, उसके बाद मैं समझाऊंगी। ध्यान से एक एक शब्द पढ़िए, टेक योर टाइम, टाइम लगाइए, लेकिन पढ़िए खुद से साहब, पूरा फोकस लेके आइए। हाँ भी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा। कितने लोगों ने पढ़ा, चैट में यस लिखिए। और यस लिखने से पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द काम का है, कमाल का है। पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन से, मतलब खाना तो खिलाते हैं यार भाई बच्चों को, अपन जी जान से खिलाते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, लेकिन कैसे पोषक तत्व अपर्याप्त, जितना उसको चाहिए, अभी चार्ट दिखाया ना साहब आपको मैंने, राइट, अपर्याप्त मिल रहा है, जितना कैल्शियम चाहिए नहीं मिल रहा, जितना डीएचए चाहिए नहीं मिल रहा। उससे क्या होगा कि आपके बच्चे की ग्रोथ में, मतलब जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसमें अपरिवर्तनीय बाधाएं, कैसी साहब, अपरिवर्तनीय, जिसको वापस में दोबारा नहीं ला सकती। हेल्थ अगर बढ़ गई तो बढ़ गई, हाइट जैसी रह गई वो वैसी रह गई। सुनील सर 2020 वापस ला सकते हो क्या आप? नहीं मैम, संभव नहीं। करोड़ों रुपए दे दूं तो भी नहीं ला सकते साहब, सही कह रही हूँ? यस मैम। सही कह रही हूँ? अरे आप 2020 छोड़िए, आज सुबह के जो 6 बजे थे, मैं वो भी चाहूं ना वापस, तो वो भी वापस नहीं आ सकता। नहीं ला सकती। तो ये समझने की जरूरत है कि आज मैंने अपने बच्चों के खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले ही 12 बजी हुई है साहब, हवा की, पानी की, हर चीज की मिलावट ही मिलावट। तो अपरिवर्तनीय बाधाएं मतलब, मान लो आपका लड़का है और हाइट रह गई साहब 5 फुट, तो आगे चलकर उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। उसको कोई नाटा बोलेगा, कोई छोटू बोलेगा, कोई नटुल्ला बोलेगा, कोई टिंगा बोलेगा। आपकी तरफ क्या बोलते हैं नेपाल में, आपकी तरफ बिहार में क्या बोलते हैं, जरा चैट पे लिखिए, तब तक मैं चैट भी देख लेती हूँ। राइट। तो अभी ध्यान नहीं दिया तो वो चीजें आप बाद में कितना भी पैसा लगाओ, कितना भी प्रोटीन खिलाओ, जिम भेजो, कुछ भी करो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। कुछ होने जाने वाला नहीं है। अभी रक्षा पवार सोचे कि यार मेरे को तो सुष्मिता सेन जैसी हाइट चाहिए। और यहां पर बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों, कुछ माँ बाप बोलेंगे कि यार हमारी हाइट कम है तो हमारे बच्चे की भी कमी रहेगी। ऐसा नहीं होता। शुरू से अगर आपने उसकी डाइट का, उसके पोषक तत्वों का ध्यान रखा, तो ऐसे आरसीएम में एग्जाम्पल है साथियों, जहां बच्चा अपने माँ बाप से काफी लंबा भी है। तो लड़ा जा सकता है कई बार जीन्स से, लड़ा जा सकता है कई बार पोषक तत्वों की कमी से। राइट। तो ये जो हाइट की समस्या है उससे लड़ा जा सकता है, हेल्थ की समस्या से लड़ाया जा सकता है। और हम भले ही गिरते पड़ते पास हुए हैं सर, मेरा तो गणित बड़ा कमजोर था, आज भी डरावने सपने आते हैं सुनील सर की, मैथ्स का पेपर है अपने को कुछ नहीं आ रहा। राइट। तो हम कितने भी गिरते पड़ते हुए पास हुए हों, बच्चों से क्या सोचते हैं, मेरा बेटा कलेक्टर बने, मेरा बेटा टॉप करे। लेकिन इसके लिए क्या दे रहे हो? आपसे जो दिमाग उसको मिला वो तो मिला, आपकी मिसेस को भी डीएचए नहीं खिलाया, न्यूट्रीचार्ज डीएचए नहीं खिलाया। राइट। और अब सोच रहे हो कि टॉप ही टॉप आए, 90 आए तो 90 क्यों आए, 95 क्यों नहीं आ गए भैया। राइट। तो यहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे कि डीएचए। और यहाँ पर जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना,
हम तो भारत में रहते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहे हैं कि भारत में, और सर कल मैंने ये स्टडी देखी है, कल ही देखी है, इसकी हालत और गिर गई है। फिर से कहूंगी, ध्यान से पढ़िए जो सफेद अक्षरों में लिखा है। अब ऐसा हो गया है साहब कि 5 में से, पहले था कि 5 में से 1 बच्चा दुर्बल था, है ना, कमजोर था। अब हर 3 में से 1 बच्चा हो गया है। लॉकडाउन में लोगों की कमाई बंद हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं रहा, खाने पीने को लाले हुए, तो बच्चों की सेहत पर भी असर हुआ है, राइट। तो जो कुपोषण है, पूरे दुनिया भर का जो कुपोषण है साहब, ये मतलब मेरे को तो शर्म आती है सुनकर कि पूरी दुनिया की बात हो रही है, उसमें से आधे से करीब आधे बच्चे कहाँ रहते हैं कुपोषण के शिकार? अपने भारत में। ध्यान से सुनिए साहब, राइट। तो हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे बच्चों की सेहत सुधार सकते हैं। आपका बच्चा आता है, बोलता है देखो पापा मेरी बॉडी देखो, है ना, तो हम भी बोलते अरे बाप रे हम तो डर गए। लेकिन असलियत आपको पता है कि आपका बच्चा क्या है साहब? कमजोर है, उसकी हालत ऐसी है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर एक जो खास चीज है, जो दूसरे प्रोडक्ट से अपने को बहुत ज्यादा ऊपर, कितना बहुत ऊपर ले जाती है साहब, वो है प्रोटीन। अब आप बोलोगे सबने डाला है प्रोटीन, लेकिन साहब 1 नहीं 2 नहीं, कितने कितने 3। जरा उंगली से दिखाइए सभी लोग, कितने तरह के प्रोटीन डाले हैं साहब न्यूट्रीचार्ज किड्स में? 3 तरह के। अब जो पढ़ा लिखा ग्राहक है राजेश जी, वो पूछ सकता है कौन कौन से, तो अपन चारों खाने चित्त हो जाते हैं राजेंद्र जी। तो जो अपनी हाईलाइट करने वाली चीज है ना साहब, जो अपने को, जिस पे अपने को इतराना चाहिए, जिस पे अपने को गर्व महसूस होना चाहिए, वो तो याद कर लो। तो कौन कौन से लिखिए साहब, जरूर लिखिए। एक तो है अपना सोया प्रोटीन, ठीक है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। मिल्क भी डाल दिया, जो बड़ा महंगा होता है और हड्डियों में जाके जमा होता है। सबसे खास प्रोटीन है मिल्क प्रोटीन, बड़ा महंगा आता है, कंपनियां डालती नहीं है, राइट। सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन है साहब। और उसके अलावा है वे प्रोटीन। क्यों डाला? क्योंकि चलना सीख रहा है बच्चा, दौड़ना सीख रहा है, हेल्थ चाहिए, हाइट चाहिए। प्रोटीन के बिना मांसपेशियां नहीं बनेगी, कमजोरी रह जाएगी। और ये देखिए, ये तो हमको पता ही नहीं था कि जो बच्चों को पेट में कीड़े होते हैं साहब, घनश्याम जी लिखिए इस पॉइंट को, बार बार दस्त लगते हैं, और जो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है साथियों प्रोटीन की कमी। बच्चा क्या दाल खाता है क्या 2-2 3-3 4-4 कटोरी? मुझे ये बताओ। हेलो, नहीं नहीं। क्या हर बच्चे को अंडा खिलाते हैं क्या? हमारे यहाँ तो काफी लोग ऐसे जो अंडा छूते भी नहीं है, तो Yes. बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे? यस राइट। दूध पिलाते हो तो कितना, हेलो, कितना दूध पिला देते हो? 1 गिलास, 1 गिलास, उससे Yes. ज्यादा तो नहीं। लेकिन वो जो मैंने आपको टेबल बताई ना, वहां देख लो कितना कैल्शियम, कितना विटामिन डी, कुछ नहीं मिलता आपके बच्चे को, राइट। तो ये जो बार बार बीमार पड़ते हैं हमारे घरों में बच्चे, उसमें एक बड़ा कारण है साथियों प्रोटीन की कमी। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान आपको लेके आना है, और स्टडी सब कुछ अपने पास है। अभी तो ऑनलाइन स्कूल है, लेकिन बता दूं कि अब हालत और गंभीर है। क्यों गंभीर है? पहले तो उठाते थे बच्चे को, उसकी आंख खुली नहीं खुली उसको भर देते थे वैन में, आप छोड़ के आ जाते थे, होता था ना। बच्चे को उठाना सबसे बड़ा कठिन काम, अपना भी दिल विपिन जी पसीज जाता था, ठंड में उठ उठ के बच्चे जाते थे, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये बात आपको ग्राहकों तक पहुंचानी है। मैंने खुद देखा सुनील सर, बच्चे उठते हैं आजकल, ब्रश भी नहीं करते हैं। मैंने आंखों से देखा है, मेरी फ्रेंड का बेटा 7वीं क्लास में गया है, ब्रश भी नहीं करते हैं और लैपटॉप खोल के उसके सामने बैठ जाते हैं। यस नाश्ता करना तो बहुत दूर की बात है। तो साथियों, बड़ी हालत खराब है बच्चों की, राइट। इतनी ज्यादा दिक्कतें अभी बच्चे फेस कर रहे हैं, और जो मम्मियां बोलती है ना कि हम तो सब बना के देते हैं, यही नहीं खाता है, गालियां देते हैं बच्चों को, राइट। लेकिन वही बात आ रही है साहब, समस्या समस्या समस्या, कब तक रोना रोएंगे? बच्चे तो यही करेंगे, आप भी करते हो, लौकी नहीं खाऊंगा, टिंडा नहीं खाऊंगा, करेला नहीं खाऊंगा, तो बच्चा भी तो आपका ही बच्चा है, राइट। तो यहाँ पर आप कितना भी बना के दो, लेकिन बच्चे को जो इच्छा हो वही खाएगा। तो क्यों ना साथ में कुछ ऐसी चीज दे दी जाए कि हम दिन भर के लिए टेंशन फ्री। अब 3 समस्याएं बताई थी साहब आपको मैंने। एक तो थी हेल्थ और हाइट की, शारीरिक विकास नहीं हो रहा अच्छे से। दूसरा था मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा, पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं है, इसका 0 है, ये तो 0 है। और तीसरा बार बार
बार बार बीमार पड़ना। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिए कि एक ही चीज को ना कैसेट की तरह रट के हर ग्राहक पे मत चिपकाओ। जो बोल रहा है कि इसका पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, मेमोरी इसकी कमजोर है, तो उसको ये लिस्ट में से 2-3 नाम आपको किरण सर बताना है। अब आप बोलोगे मैडम इतना याद हो जाता तो क्या बात थी, लेकिन साथियों मैं फिर से वही बोलूंगी कि कचौड़ी खरीदने जाते हैं ना साहब, तो कचौड़ी वाले को पता रहता है प्याज की है कि आलू की है कि मूंग की है। हेलो, वो ये नहीं बोलता क्या पता क्या है। समझ में आ रही है बात? तो मेरे को क्या क्या याद करना है, चलो आसान देख लेते हैं साहब। आयरन याद कर सकते हैं, डीएच सबसे महत्वपूर्ण है, ये याद कर लो। आयोडीन बचपन से सुनते आए हैं यार, नमक, ये 3 तो याद हो सकते हैं। क्या क्या? डीएचए, आयरन, आयोडीन। इससे ज्यादा याद कर लिया तो सोने पे सुहागा। तो ऐसी चीजें बच्चों के विकास के लिए, कौन से विकास के लिए, जरा हाथ दिखाओ, ऐसे बताओ, इशारा करो, कौन से विकास के लिए? मस्तिष्क पे हाथ, हाँ जिस जिसके पास है जरा हाथ लगाओ एक बार अच्छे से। हाँ ग्रेट। तो साथियों जो आपको पढ़ने लिखने की समस्या बता रहा है, मेमोरी की समस्या बता रहा है कि थोड़ी देर में भूल जाता है, अभी तो पढ़ाता हूं भूल जाता है, वहां पर अपने को ज्यादा फोकस किस पे करेंगे सुनील सर? उसको प्रोटीन से मतलब थोड़ी उसके बच्चे की हेल्थ हाइट सब अच्छी है, बीमार भी नहीं पड़ता है, फिर भी लगे पड़े प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। हमको किस पे फोकस करना है तब? ब्रेन इन डेवलपमेंट। चीजों पर, ब्रेन डेवलपमेंट पे। डीएचए पे आइए साहब, डीएचए ट्विस्ट पर आइए और देखिए जहां पर बच्चे को बार बार सर्दी खांसी होती है, कफ की समस्या होती है, राइट, बार बार मौसम बदलने पे बुखार आता है, यहां पे आप समझ जाओ पेट में कीड़े हो रहे हैं बार बार, तो आप समझ जाओ कि इनके बच्चे को क्या समस्या है साहब? अंदर से कमजोर है, रोगों से लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। अब आप ये फोटो ना खींच के रखो, ये फोटो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों है? अभी बारिश का मौसम आ रहा है सर, है ना? तो पहली बात तो हमने बच्चों को बाहर खेलने देना बंद कर दिया, ना स्कूल में खेल रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं, हड्डियां कमजोर, विटामिन डी नहीं मिल रहा, और दिन भर घर में किससे चिपके रहते हैं साहब? टीवी से, मोबाइल से, लैपटॉप है से। ना? तो आंखों, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। अब मुझे बताइए कि यार ये भी कोई एंजॉयमेंट हुआ क्या बारिश का? रेनकोट पहना दिया उसको, उसको छाता दे दिया, उसको जूता पहना दिया, हमने ऐसा एंजॉय किया है क्या बारिश को? हम क्या ऐसे जाते थे क्या बारिश में? नहीं। नहीं। तुलना करो, तुलना करना आना चाहिए। मेरा बचपन क्या था याद करो थोड़ा सा। केवल आरसीएम के बिजनेसमैन बन के मत घूमो साहब, दिल से दिल की बात करना आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं सुनील सर कि हम क्या करते थे। हम टायर चलाते थे बारिश, हम गड्ढों में कूदते थे, हम रेती पे रेती खेलते थे, मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और घर आके ना ये भी खाइए, राइट? तो हमने एंजॉय किया है बचपन बहुत अलग तरीके से, हमने बारिश को बहुत अलग तरीके से एंजॉय किया है। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, ऐसे ही सेशन समझ के अटेंड कर लोगे तो कभी बिक्री नहीं होगी साहब, है ना? ये बातें ग्राहक से करनी है, इसलिए इतनी रामायण गा रही हूं मैं साहब, राइट? तो सुनील सर जी मैम। आज भी बच्चा चाहता है, जैसी बारिश होती है ना उसकी इच्छा होती है कि बाहर जाऊं, भीगूं, अरे वाह पानी आया, लेकिन आप क्या करते हो? आप बोलते हो नहीं 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 बेटा बाहर नहीं जाना, आपको सर्दी हो जाएगी। हेलो, जी मैम। हम उसको रोक लेते हैं। वो तो मोबाइल टीवी सब छोड़ के भागना चाहता है, बारिश में खेलना चाहता है, लेकिन हमको ही विश्वास नहीं है कि मेरा बच्चा अंदर से इतना मजबूत है कि जाके 2 घंटे भी भीगेगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है, और हो भी गया तो तुरंत ठीक हो भी जाए। तो साहब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे सबसे नीचे सबसे नीचे क्या लिखा है सुनील सर? प्रोबायोटिक्स। ये सबसे अलग चीज है जो दूसरे सप्लीमेंट्स में नहीं डाली है साहब। इसको 3 टुकड़ों में तोड़ लो, प्रो, बायो और लास्ट में टिक। प्रो, बायो, टिक। बायो पढ़ते थे ना सर, बायो लेने की इच्छा थी ले नहीं पाए। प्रो, बायो, टिक, प्रो, बायो, टिक, प्रो, बायो, टिक, प्रो, बायो, टिक। अब कितने लोगों को याद हुआ मेरे को चैट के जरिए बताओ। जिंक, जिंक तो पूरी दुनिया ले रही है साहब, खरीद खरीद के खा रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया को पता है जिंक लूंगा तो बीमारियों से लड़ने की ताकत जो है बढ़ जाएगी। आयरन यहाँ पर भी आ गया, विटामिन ए आ गया, बड़े आसान नाम है,
राइट। तो इसके पहले स्लाइड में हमने क्या देखा था सुनील सर? इसके पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था साथियों कि अगर, है ना, आपके बच्चे को दिमाग कमजोर है या उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए जरूरी पोषक तत्व देखे। फिर हमने कौन सी चीजें देखी साहब? जो बच्चे की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएंगे, वो देखे। अब जैसे ही घर गए वो बहुत ही हड्डी बच्चा हो रहा है। समझ में आएगा आपको कि इसके क्या दिक्कत है? इसके क्या दिक्कत है? ज्यादा शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है साथियों। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मोटे मोटे होते हैं ना सुनील सर, वो बिल्कुल छोटे में ही अच्छे लगते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद वो अगर 7 साल 8 साल का बच्चा ऐसा आता है ना सामने, तो अपन भी हंसते हैं, पूरा मोहल्ला भी हंसता है ना। और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है, वो जीवन भर उस मोटापे से फिर कई बार लड़ नहीं पाता है। राइट। तो अगर मोटापा है मतलब उसको बीमारियां भी चालू हो सकती हैं। तो शारीरिक विकास अच्छा चाहिए, हाइट अच्छी चाहिए, तो क्या डाला है साहब? प्रोटीन। कुलदीप सर अनम्यूट करिए, फटाफट बताइए कितने टाइप के प्रोटीन है, जल्दी से, क्विकली। यस, कम ऑन, अनम्यूट करें, करिए। कर पा रहे हैं? हाँ सर, बोलिए, अनम्यूट हो गए आप। कितने टाइप के प्रोटीन है सर? तो 3 नाम याद हो पाए क्या? जी सर। बोलिए सर। प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। बताएंगे कैसे ग्राहक को कि ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए? क्यों जरूरी है? 3 क्यों डाल दिए भैया? इतने कितने रईस हो गए न्यूट्रीचार्ज वाले, क्यों डाला है बच्चों के लिए? 3 क्यों डाल दिए? कौन बताएगा? हेलो, थैंक यू सुनील, थैंक यू कुलदीप जी। कौन बताएगा भैया? मैं ना कैसेट नहीं चला रही हूँ, मेरे को देखना है कि टीम सीख रही है कि नहीं। रेज हैंड करो। क्यों डाल दिए 3? हाँ विपिन जी, चलिए आप, चलो कोई तो सुन रहा है। विपिन जी को अनम्यूट करते हैं। सर आप करिए थोड़ा सा मेरा कर्सर। हाँ मैं करती हूँ यहाँ से। नहीं, 3 डाले ये तो रटा पड़ा है, 3 क्यों डाले बात उसकी हो रही है साहब आज, है ना। अनम्यूट करिए सर जी। कर पा रहे हैं विपिन सर अनम्यूट? नहीं हो रहा है? हो गया। हाँ जी, मैं आपको ऐड भी कर रही हूँ जी, बताइए 3 मैम, क्यों डाल? प्रोटीन शारीरिक विकास के लिए होता है, हड्डियां मजबूत करने के लिए। और लगभग 3 क्यों है? यस। 3 क्यों डाल दिए? 1 से भी काम हो जाता। नहीं, 1 से पूरी तरह से काम नहीं हो सकता मैम। राइट। हमारे यहाँ मार्केट में 3 नहीं पड़ी हैं, तो यही फर्क आता है मार्केट में और हमारे प्रोडक्ट में। राइट सर। जितना विकास हमारा प्रोडक्ट करता है उतना मार्केट का प्रोडक्ट नहीं कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इस बात पे ये चीज का जोर देना है, राजेश जी, राजेंद्र जी, सभी लोग, दीपू साहब, सभी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, अनूप जी, कि भैया उसका बचपना, वो अभी सब सीख रहा है, चलना सीख रहा है, दौड़ना सीख रहा है, उसको मतलब गेम सीख रहा है, वो म्यूजिक सीख रहा है, भाषा सीख रहा है। मेरी तो हाइट जितनी बढ़ना थी बढ़ गई। पूछो ग्राहक से, सर आपकी हाइट तो नहीं बढ़ती रोज? तो किसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए? किसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए? मेरे को एक सीधा सीधा आप बताओ यार, आप लोग से मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बात कर रही हूँ। अगर आपका बच्चा 6 माह की परीक्षा में फेल हो गया, है ना, 6 मंथली जिसको बोलते हैं, ही गॉट फेल्ड इन दैट एग्जाम, बुरी तरीके से फेल हो गया, तो उसको ज्यादा ट्यूशन की जरूरत है या जो बच्चा टॉप आया है, 95% लाया, उसको ज्यादा ट्यूशन की जरूरत होती है? बताओ। हेलो, बताइए जो किसको फेल चाहिए हो गया ट्यूशन? मैम। हाँ, जो फेल हो गया भैया। राइट। तो हम तो एक तरीके से पास हो चुके हैं, हेल्थ हाइट वगैरह सब बढ़ गई ना सब। आ रही है बात समझ में? यही बात ग्राहक तक पहुंचानी है कि ये प्रोटीन इसीलिए 3 तरह से डाला है, क्योंकि उसकी हेल्थ बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, उसको ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। और देखिए साथियों, जो सुनेगा जो लिखेगा उसका बिकेगा। क्या बोला मैंने? जो सुनेगा जो लिखेगा उसका बिकेगा। आगे चल रहे हैं। तो 49 पोषक तत्व ये आपको रटा होगा, हर चीज पता होगी, लेकिन अपने प्रोडक्ट में खास चीज क्या है, सबसे खास चीज क्या है साहब? तो बता दूं, 3 तरह के प्रोटीन, नंबर 1। नंबर टू प्री और प्रोबायोटिक है साहब, जिससे कि बीमारी नहीं होती।
राइट। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 10 जड़ी बूटियां। हेलो, कितनी? 10 बोटानिकल्स जो किसी ने कुछ भी नहीं डाला। अभी तो सर कोरोना आ गया 1.5-2 साल से, तो भी किसी ने ऐड नहीं किया, राइट। और साथ में है डीएचए। ये खास चीजें हैं जो न्यूट्रीचार्ज किट्स को खास बनाती हैं। विटामिन मिनरल्स क्यों डाले? अरे पूरी दुनिया को पता है, एनर्जी रहेगी, बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। अब सबसे खास चीजों पे फोकस करते हैं। प्रोटीन समझ में आ गया साहब सबको अच्छे से? डीएचए समझ में आता ही है, डीएचए क्यों होता है, राइट। अब पूरा फोकस इस पे, क्योंकि एक तगड़ा सेलिंग पॉइंट आ रहा है। सुनील सर ने भी बोला था कि तीसरी लहर आएगी, आ चुकी है ना। तो मुझे ये बताओ कि बच्चों को वैक्सीन लगना चालू हुए हैं क्या सुनील? अभी नहीं मैम। अभी नहीं, है ना। तो ये जो तीसरी वेव है, ये किसे ढूंढेगी, किसे शिकार बना सकती है? हमारे घरों के मासूम मासूम बच्चों को। हम तो टीका लगवा के क्या हो जाएंगे विपिन सर? कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाएंगे। इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमको अंदर से क्या करना है साहब? मजबूत करना है, ताकि कोई सा भी वायरस उनको छू ना पाए, राइट। तो ये बात जरूर से आपको ग्राहक तक पहुंचानी है। डरा सको तो डरा दो, क्योंकि भला उनका ही है। कैसी कैसी जड़ी बूटियां हैं? तो जड़ी बूटियों के नाम से ज्यादा साहब उनका काम पता होना चाहिए। हेलो रक्षा मैम। जी सर। एक मिनट, राजेश शर्मा जी को अनम्यूट कर दीजिए। महावीर सारंग सर की कॉल आ रही है, मैं 5 मिनट के लिए कॉल अटेंड करूंगा। ओके सर, राजेश जी को कर दूं मैं? राजेश शर्मा जी को होस्ट है। ओके ओके, यस मैम, अनम्यूट कर लिया हमने। ओके सर, थैंक यू। तो साथियों, हम फटाफट अभी जड़ी बूटियों की बात कर रहे हैं, फिर सेलिंग टिप्स पर फटाफट आएंगे, क्योंकि समय भी होने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखो। अब प्लीज, जिसने बोला ना ये कुछ खाता नहीं है, इसको हम बना बना के देते हैं लेकिन इसको तो भूख ही नहीं लगती है, तो इस चीज को लिख लो। फिलेंथस निरूरी भूख बढ़ाता है। पता तो हो, गुण 50 बस रटे हुए हैं हम लोगों ने। उसमें से कौन सा पोषक तत्व है जो भूख बढ़ाएगा साहब? कौन सा है? फिलेंथस निरूरी। नाम अच्छे से याद नहीं रहे तो डब्बे पे पढ़ लेना, वो देख के याद आ जाएगा, राइट। तो फिलेंथस निरूरी। और ये समस्या आपको ज्यादातर मिलेगी साहब, कहाँ मिलेगी? जी हाँ, जो लोग फ्लैट में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, खेलते कूदते नहीं है, वो उन बच्चों को भूख नहीं लगती है। तो आज से पहली बात तो ये सोच लो कि केवल गांव खेड़ों में नहीं बेचूंगा, हर किसी के पास जाऊंगा। ना बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? इतना शानदार प्रोडक्ट है साहब, तुलना करना सिखाऊंगी बॉर्नविटा से, दूसरे प्रोडक्ट से। तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। किसी किसी की समस्या है कि भैया ये बाहर खेलने भेजो तो इसको तो सर्दी खांसी हो जाती है, बुखार आ जाता है, दूसरे बच्चों के जैसे संपर्क में आता है इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो तुलना करना आना चाहिए, मेरा बचपन कैसा था, मैंने क्या लाइफ जी, और इनके साथ क्या है। अब मेरे को ये बताओ, साइकिल ऐसे चलाते थे क्या हम लोग? मतलब वो साइड में सर पहिए लगे रहते हैं आजकल कुलदीप जी, बैलेंस के लिए, है ना। और राजेंद्र साहब, विपिन सर, पहली बात तो हमारी खुद की साइकिल होती नहीं थी। हेलो, मैं किसकी साइकिल से साइकिल चलाना सीखी हूँ? मेरे भाई की, बड़े भैया लोगों की। तो वो सीट पे बैठा देते थे मुझे, और डंडे वाली साइकिल, और धक्का दे देते थे। कभी कांटों पे गिर रहे हैं, कभी नाली में गिर रहे हैं, ऐसे हमने साइकिल सीखी। लेकिन फर्क क्या आ गया? ऐसा फर्क क्या आ गया है कि हम 6 भाई बहन थे, मेरे पापा 9 भाई बहन, और मेरी मम्मी 11 भाई बहन। हेलो, अब क्या हो गया है? बच्चा एक ही, अच्छा चलो 2, बहुत ऊपर वाला मेहरबान हो गया तो 3, उससे ज्यादा बच्चे आजकल नहीं होते हैं। तो पूरा ध्यान वही, तू क्या पढ़ रहा है, तू तेरे कौन दोस्त है, तू कितना टीवी देखता है, तूने ये क्यों नहीं खाया, तूने वहां क्यों रख दिया, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। जान खा गए बच्चों। तो मैं देखती हूँ सर, इंदौर में तो होता है, मम्मी पीछे पीछे भाग रही है, बेटा गिर ना जाए, पिताजी भाग रहे हैं पीछे पीछे, है ना, ये हेलमेट पहना देंगे, नी पैड और एल्बो पैड सब पहना के। तो भाई बच्चा, पहली बात तो खेल नहीं रहे बच्चे बाहर, लेकिन अब माँ बाप भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं सर, वो भेज देते हैं, देखती हूँ मैं नीचे खेलने आते हैं बच्चे, मास्क पहन रहे हैं। अब आप सोचो इस पॉइंट पे सेलिंग हो सकती है कैसे? तो मास्क पहन रहे हैं इतने छोटे छोटे बच्चे, उनके श्वसन तंत्र में क्या आ रहा है साहब, विपिन सर?
श्वसन तंत्र गड़बड़ होता है, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और बार बार सैनिटाइजर लगा नहीं सकते, बार बार नहला नहीं सकते। काढ़ा पिला सकते हो क्या बच्चों को? अदरक पिला सकते हो? ले बेटा करेले का जूस पी ले, चीयर्स। राजेंद्र सर, हम नहीं पीते अदरक। हम कैसे यूज करते हैं अदरक? है कूट कूट के उसकी चाय बना के उबाल के अदरक पी भैया, ऐसे थोड़ी पीना है, राइट? तो जो हम नहीं करते बच्चों से उम्मीद नहीं करना, राइट? बच्चों को हम बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, और खुद दिन भर कहाँ रहते हैं? हेलो, मोबाइल में। आपने कौन सी किताब खरीदी थी लास्ट टाइम, ये बताओ? तो बच्चा वही करता है साहब। ये पेरेंटिंग टिप बता रही हूं मैं आपको। बच्चा वही करेगा जो आप करोगे। आप एक्सरसाइज करोगे, आपको देखेगा, वो भी करेगा। उसको लेके जाओ साइकिल चलाने, उसको लेके जाओ कसरत कराने, राइट? उसको खाना बनाना सिखाओ, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देने के लिए क्या डाला गया है साहब? इसको प्लीज अच्छे से देखिए। ग्लाइसराइजरा ग्लाब्रा। फोटो खींच लो, लेकिन फोटो तभी खींचना जब उसका उपयोग करो। बच्चों को सर्दी खांसी बहुत होती है, कफ के कारण क्या होता है? कफ के कारण रात को बच्चा सो नहीं पाता है। हम बोलते हैं आज के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगी, आइसक्रीम तो खाना ही मत, चॉकलेट चिप्स। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर बच्चा थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये सालों साल चलती है समस्या। तो विटिस विनिफेरा जो जड़ी बूटी है वो ठंड और खांसी से राहत देगी। और ये जो बुद्धि के पीछे पड़ा है ना, तो कुछ देना भी तो पड़ेगा साहब। जितना भी दिमाग उसके पास है उसको एक्टिव करना, उसको शार्प करने के लिए क्या है साहब? टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया लिखिए इसको। आईक्यू बढ़ा देता है, दिमाग को, ब्रेन को शार्प करता है। अदरक का सत्व, अदरक का सत्व। काढ़ा नहीं पिला सकते तो डायरेक्ट डाल दिया हमने, पता ही नहीं पड़ेगा, सुबह सारी चीजें अंदर। सर्दी खांसी बुखार के लिए तुलसी, हेलो, न्यूट्रीचार्ज एस्काई थोड़ी खिलाएंगे विपिन सर बच्चों को हम। तो तुलसी भी डाली है हमने। और साथ में ये बड़ा काम का सेलिंग टिप है अपने आप में से। मेरे को ये बताइए राजेंद्र सर कि ये जो बच्चे खेलते हैं खिलौनों से, कहाँ से, कौन से देश से मंगाते हैं साहब ज्यादातर? चाइना से होते हैं ज्यादातर। हाँ, चाइना से। अब चाइना का प्लास्टिक कैसा होता है साहब? नुकसानदेह होता है ना? अब लाते क्यों? क्योंकि पता है सस्ता सस्ता मिल जाएगा, चाहे पिचकारी हो चाहे कुछ भी हो, है ना? मतलब चाइना प्रोडक्ट के बारे में कुलदीप जी बोलते हैं चले तो चांद तक वरना शाम तक। क्या बोलते हैं? चल गया तो चल गया, मतलब चले तो चांद तक वरना शाम तक। अब आप मेरे को ये बताओ कि घर में बच्चे खेल रहे हैं, राइट? आस पड़ोस के बच्चे आते हैं, कोई मुंह में ले रहा है, किसी का खिलौना नीचे गिर रहा है, क्या रोज बार बार धोते हैं उसको, गर्म पानी से सैनिटाइज करते हैं क्या? 10 बार बच्चा गिराता है, उसी को मुंह में लेता है, 10 तो होंगे ही। ये एग्जाम्पल दो पेरेंट्स के सामने, और खासकर पढ़े लिखे लोग। बड़ी सोसाइटी में जाइए, हर जगह बेचने की कोशिश करिए साहब। तो सिनेमन मतलब क्या बताया मैंने? दालचीनी। हम बड़े नहीं खाते हैं साहब, बच्चों को पिला दोगे आप मजे मजे में। और देखिए हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा क्या रहे, स्वस्थ रहे। कैमरा लगाते हैं लोग। हेलो, मेरी फ्रेंड के यहाँ उसके हस्बैंड है बैंक में। कहाँ पे? बैंक में है। वो खुद जो है वो स्कूल में पढ़ाने जाती है। तो दोनों बच्चे जो है वो आया के साथ रहते हैं। तो उन्होंने घर में क्या लगवाया साहब? कैमरा लगवाया है। उनकी बिल्डिंग में कैमरा, उनके लिफ्ट में कैमरा। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। तो जो चीज बच्चे को खिला रहे हो, पिला रहे हो, बोलना एक ग्रेड एक नंबर चीज है। क्यों है? इतना विश्वास क्यों कर सकते हो? बोले कि कोई प्रूफ है क्या? तो ये रहा प्रूफ, क्लिनिकली प्रूवन है। जी हाँ, FSSAI इतनी बड़ी संस्था है साहब, उन्होंने ओके किया है कि दिया जा सकता है। और ये अगला सेलिंग टिप लिखिए साथियों, इस दृष्टि से हम सोचते ही नहीं है। न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो, पता सब कुछ है, विटामिन ए है, सब कुछ पता है, स्वाद बड़ा गजब का स्वाद है। लेकिन मैं अभी कैसे बेच सकती हूँ, अभी कैसे बेच सकती हूँ? ध्यान से समझिए, पहली लाइन पढ़िए साथियों। प्लीज म्यूट पे कर दे सर, मैं आपको म्यूट पे कर रही हूँ जी। पहली लाइन पढ़िए आप। असली अल्फांसो मैंगो पाउडर है, और यहाँ वहां मिलता नहीं है सर। मुंबई से लोग मंगाते हैं खाने के लिए, टॉप क्वालिटी का मैंगो। और उसका असली पाउडर इतना जबरदस्त टेस्ट है। मैं भतीजे के लिए बनाती हूँ तो मैं टेस्ट किए बिना तो देती ही नहीं हूँ। तो क्या समझ में आ रहा है साहब? मेमोरी पावर बढ़ा रहा है, दिमाग बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात नंबर 1 है बच्चों की आंखों को
बच्चों की आंखों को स्वस्थ रख रहा है। तो जिन जिन घरों में स्क्रीन टाइम है, मोबाइल, लैपटॉप, ऑनलाइन क्लासेस, और कुलदीप जी यहाँ पर फिर से इस साल ऑनलाइन क्लास ही चालू हुई है, स्कूल खुले नहीं है। दीपू सर वहां पर क्या हाल है? दीपू साहब बताइए, काफी लिख रहे हैं अच्छे से, अनम्यूट करें। दीपू सिंह सर अनम्यूट करें प्लीज। आपके शहर में भी ऑनलाइन चालू हुआ है? सुन पा रहे हैं? राइट। तो फिर से आंखों की बैंड बजने वाली है, फिर से आंखों की बैंड बजेगी ना? बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर एक स्टेटस, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को एक स्टेटस डालना है, सेलिंग टिप दे रही हूँ साथियों। स्टेटस पे आप डालिए कि क्या आपका बच्चा जो है, क्या डालेंगे साथियों, कि क्या आपका बच्चा 2 या 2 घंटे से ज्यादा, हेलो लिख लो, बाद में सोचते मत रहना क्या बोला था मैडम ने। क्या आपका बच्चा 2 या 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का इस्तेमाल करता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। फेसबुक पे डालो, सब जगह डालो। क्या आपका बच्चा 2 या 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का इस्तेमाल करता है? तो उसकी आंखें खतरे में है, उसकी आंखों को बचाने के लिए आज ही संपर्क करें। उसकी आंखें खतरे में हैं, उसकी आंखों को बचाने के लिए आज ही संपर्क करिए। अरे पर्चे छपवा लो, लोगों के दरवाजे के नीचे डाल दो फोन नंबर के साथ, राइट। क्योंकि ये एक आम समस्या है साहब, बहुत सारे बच्चों को चश्मा लग रहा है, ऑपरेशन की नौबत आ गई है, सर दुखता है, आंखें लाल हो रही हैं। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू हर कोई नहीं खा सकता, इसलिए न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो प्रमोट करना है। अब यहाँ पर जो ये सारी चीजें आती है ना, जहां हम बहुत बार धोखा खा जाते हैं कि किसको दूं, कितना दूं, सुबह देना है कि शाम को देना है कि क्या करना है, राइट। तो 1.5 साल से भी दिया जा सकता है, और जी हाँ 13 साल तक के सभी बच्चों को आप दे सकते हैं। और मैं फिर से कहूंगी साथियों कि शुरुआत अपने घर से करिए। क्यों? क्योंकि अभी जितने पोषण की जरूरत है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, डिप्रेशन में है, अकेला है, दोस्तों से नहीं मिल पा रहा, दिन भर मोबाइल में है, आप भी आते जाते मार देते हो, इतना टेंशन है, उसको डर है कि मुझे कोरोना ना हो जाए, मेरे पापा को ना हो जाए, मेरे घर में किसी की डेथ ना हो जाए, धूप में नहीं जा रहा, खेल नहीं रहा, मास्क पहनता है। तो अभी बहुत प्यार चाहिए उनको, और अभी उनको क्या चाहिए? बहुत अच्छा पोषण चाहिए साथियों। इतना आसान नहीं है, आप सोचिए। तो इसी तरीके से आपको खुद भी समझना है और बच्चों के माँ बाप से भी बात करनी है। और इसका पहले फोटो खींचिए। एक सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही है कि टेस्ट खुद करिए। एक डब्बा खोलो, पूरी टीम के साथ टेस्ट करो। गर्म दूध में नहीं देना है साहब, नॉर्मल टेम्परेचर या ठंडा लीजिए। उसमें 1 चम्मच न्यूट्रीचार्ज किड्स, कितना? 1 चम्मच न्यूट्रीचार्ज किड्स डाला, और उसको बुलाओ, बच्चे को बुला लो ना कि चल बनाते हैं, आज क्या डालें बोल। हम तो उसको डांटते ही रहते, भाग यहाँ से। बुलाओ उसको, कभी उसमें सेवफल डाला, गूदे वाला फल, कभी आम डाला, कभी केला डाला, कभी चीकू डालिए, कभी किशमिश, कभी काजू डाल दीजिए। और मैं आपको बताऊं, केला डालेंगे तो शक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी डालना है तो जरूरत के हिसाब से डालिए, बढ़िया घुमा के उसको दीजिए। और विपिन सर यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट का सेलिंग टिप दे रही हूँ आप लोगों को। कितने लोग तैयार हैं? बोर तो नहीं हो गए? कितने लोग बोर हुए? हाथ खड़ा करो, कितने लोग बोर हो गए? अच्छा, जो लोग बोर हो गए गर्दन हिला दो। कौन बोर हो गया? अच्छा नहीं हुए। चलिए एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए, ताली बजाइए एक बार, बढ़िया बढ़िया वाली। चलिए साथियों, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको ना ये बातचीत का प्रोडक्ट है, ये प्यार मोहब्बत का प्रोडक्ट है, क्योंकि माँ बाप के सपने हैं, मतलब पूरा दाव लगा देता है इंसान यार, सब कुछ तो करता है बच्चे के लिए, तो वैसे जाके बात करना है, ले लो मेरा टारगेट है, मेरी क्लोजिंग, अरे उसको क्या मतलब है, राइट। एक आम भाषा में बात करिए, एक आम इंसान की तरह बात करिए, टेस्ट कराइए। टेस्ट सबसे बढ़कर चीज है, मजा आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, कई लोग बोलेंगे कि ये तो बॉर्नविटा के सिवा कुछ खाता ही नहीं, इसको तो चॉकलेट के अलावा, वो उसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं है। तो दिमाग पूरा खाली करना है सामने वाले का कि बॉर्नविटा खाली खाने में अच्छा लगता है। दीपू सर ध्यान से सुनिएगा, कटोरी में लेके खाओगे ना, बड़ा मजा आएगा विपिन सर, बहुत टेस्टी लगेगा। क्यों? क्यों?
क्योंकि उसमें क्या डाला है, शक्कर, भर भर के शक्कर डाली है। न्यूट्रीचार्ज किट्स खा के देखो, मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि खूब सारे पोषक तत्व हैं और अतिरिक्त शक्कर नहीं डाली है, राइट। तो ये चीज आपको ग्राहक तक जरूर से पहुंचानी है। अब आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने न्यूट्रीचार्ज किड्स शेक बना के दिया, सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं, ठीक है साहब। उसी में दिमाग को शार्प करने के लिए मैंने न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट की गोली को मरोड़ा, डीएचए उसमें डाल दिया। बच्चे को बताने की क्या जरूरत है हर चीज यार, वो तो भागेगा ना, नुकुर करेगा ही। तो आप उसके बाप हो, आप उसकी माँ हो, ये ग्राहक को बताइए साहब कि इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है, पता भी नहीं पड़ेगा, खाने में मिलाओ और दे दो, राइट। तो ये जितना भी दिमाग है बच्चे के पास, उसको शार्प रखेगा, उसको एक्टिव रखेगा। बहुत टेंशन है साहब, अभी बहुत चिड़चिड़ है बच्चों में, अकेलापन है, डिप्रेशन है, उन सबसे भी फाइट करने में मदद करेगा। अब इसको ध्यान से लिख लो, हमेशा अपने को दुविधा रहती है। पहला, ध्यान से देखिए, 2 साल से 6 साल, नोट बना लो उसका, 2 साल से 6 साल एक कैप्सूल। ध्यान से सुन रहे हो क्या? क्या लिखा है स्लाइड पे? चलो फिर से बताती हूँ, है ना, गड़बड़ मैं बोलूंगी तो गड़बड़ ही लिख लेते हो। चलिए मैं जो बता रही हूँ कि जैसे ही बच्चे ने कुछ खाना पीना चालू किया, 5-6 महीने का हुआ, तब से लेके 2 साल तक, हेलो, 5-6 महीने से लेके तो 2 साल तक की उम्र तक एक कैप्सूल, एक मतलब 150 मिलीग्राम है उसमें साहब। फिर 2 साल से 6 साल तक रोजाना कितना साहब? 2 से 6 साल कितना, उंगली से बताओ फटाफट, जो सुन रहा है मुस्कुराहट के साथ। 2 कैप्सूल। और बस 6 से 13 3 कैप्सूल करने हैं साहब। यार अभी इतनी कंपटीशन है, इतना ज्यादा, पता ही नहीं बच्चों को भविष्य में होगा क्या, करूंगा क्या। तो टेंशन ना रहे, जो पढ़ रहा है उसमें ध्यान लगे, साथ में दीजिए और बेचिए भी साथ में। ये अपने आप में सेलिंग टिप आती हूँ, लिखिए इसको। इतने साल हो गए लेकिन आज भी सर, दीपू सर, मैं इंदौर में एक जूता खरीदने नहीं जा सकती। हेलो, भगा देंगे मेरे को। कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? जोड़ी में। हम रखते नहीं हैं, हम दिखाते नहीं हैं, तो बिकता भी नहीं है ही नहीं हमारे पास न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट, तो बिकेगा कहां से? हेलो, राइट। तो 10 लोगों को दिखाया, मैं मानती हूं 10 के 10 लोग नहीं लेंगे, लेकिन 2 तो ले सकते हैं, 3 तो ले लेंगे। क्या जा रहा है कि ये इससे हेल्थ हाइट बढ़ेगी, इससे बीमारियों से बचे रहेगा बच्चा आपका, और ब्रेन के लिए, बुद्धि के लिए शार्प हो जाएगा साहब। ये मिला के दे दो, तो लेगा वो, क्यों नहीं लेगा, राइट। तो जोड़ी में आपको बताना है और तुलना में आपको करके दिखा रही हूं। पहली बात तो सब ढेर हो जाएंगे, 20-30 पोषक तत्व। प्रोटीन देखो, मेरे को तो हंसी आती है सर, जो बोलते हैं ना न्यूट्रीचार्ज किट्स महंगा है, अरे उसमें खालिस चीज डाली, उसमें प्योर चीज डाली है। ये क्या प्रोटीन है? 7 ग्राम, 11 ग्राम, क्या हाइट बढ़ेगी सर, क्या हेल्थ बढ़ जाएगी? जड़ी बूटी एक भी नहीं है, एक भी जड़ी बूटी नहीं डाल पाए। पीडियाश्योर, ये पूरे पढ़े लिखे लोग इसको लेते हैं, जाके दूध का दूध और पानी का पानी करो, राइट। अब मैं आपको जो चीज दिखा रही हूँ उसका फोटो खींचिए और उसकी तुलना करना आपको बताना है। चलिए, और इसके बाद हम सेशन की समाप्ति करेंगे, समय भी हो चुका है, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, आप किसी के घर गए मान लीजिए, तो बहुत बुराई नहीं करना है, जो बच्चा खा रहा है ना उनका, ध्यान से सुनिए सर प्लीज। सीधे होके बैठेंगे, एक बार सीधे होके बैठेंगे, अच्छे से हिल डुल लो, थोड़ा सीधे हो जाओ, अच्छा हिल डुल लो अच्छे से, हाँ राइट। तो देखिए यहाँ पर आप किसी के घर गए और उन्होंने क्या कहा कि हम बॉर्नविटा खिलाते हैं या कॉम्प्लान, तो बुराई मत करना, बस हेलो, क्या बोलेंगे दीपू सर, नजर हटी, सेलिंग पॉइंट गया, हाँ क्या बोलेंगे कि आप डब्बा लेके आइए, अंदर से प्यार से बुलाओ, प्यार से डब्बा लेके आओ बोलना। और पीछे सर क्या होता है, ये देखो जैसे सैनिटाइजर है, ये लेबल होता है ना सर, लेबल, लेबल पढ़ना आना चाहिए आपको। तो अपन लेबल पढ़ के बताएंगे, इसका फोटो खींचो, ये बॉर्नविटा का है, ये किसका है साहब? बॉर्नविटा का लेबल बता रही हूं। और इसी तरीके से आप जो भी प्रोडक्ट खिला रहे हो वो
उसका लेवल पढ़ के आंखें खोल सकते हो। 2 मिनट लग रहे हैं, खुल रहा है। ऐसी ऐसी चीज डाली है कि पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा कि इसकी क्या जरूरत थी भैया, ये क्या कर रहा है इसमें, है ना। तो 2 मिनट का समय दीजिए मुझे, और तब तक अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर लिखिए। और मैं बता दूं कि थायराइड अगर बच्चे को है तो प्रोटीन नहीं देना है, उसके बदले डाइट और एक्सरसाइज, है ना। डाइट चार्ट की कॉपी जरूर से दे के आइए। चलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान से देखते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। अब ध्यान से सुनो कि कोई भी प्रोडक्ट हो, ध्यान से सुनना, पढ़ना सिखा रही हूँ लेवल। जो चीज सबसे ज्यादा मात्रा में होती है ना सर, विपिन सर, वो पहले लिखी जाती है नंबर 1 पे, ठीक है। अब आप देखो 51%, इस पूरे डब्बे में 51% आटा डाला गया, गेहूं का और जौ का। कितना? एक तरीके से 51%। फिर उसके बाद है शक्कर, तभी तो टेस्टी लगता है ना, शक्कर। फिर उसके बाद एक तरह की चॉकलेट है, वो डाल दिया फ्लेवर। फिर उसके बाद क्या डाल दिया? लिक्विड ग्लूकोज डाल दिया, प्रोटीन आइसोलेट, मतलब कौन सा जमाने का प्रोटीन है किसी को पता नहीं ढंग से, ठीक है। फिर उसके बाद माल्टोडेक्स्ट्रिन, यानी कि ये भी एक तरीके से आटे का ही प्रकार है, मिल्क सॉलिड, है ना, स्वाद बढ़ाने के लिए डाल दिया। उसके बाद आया विटामिन। विटामिन कितने बाद में आया, कौन से विटामिन डाले हैं, कितने डाले हैं, कुछ पता ही नहीं है, नाम भी नहीं लिखे। उसके बाद इमल्सीफायर्स, इमल्सीफायर्स और रेजिंग एजेंट्स, यानी कि उसको फुलाते हैं बच्चे को ताकि पेट भरा रहे, है ना। मिक्स करने के लिए यूज होता है और एक फुलाने के लिए। फिर उसके बाद मिनरल्स कितने बाद में आए, कैल्शियम मैग्नीशियम, नाम कुछ नहीं है, कितना डाला है कुछ नहीं है। फिर नमक डाल दिया, क्या डाला है साथियों, फिर नमक डाल दिया। फिर उसके बाद कलर्स डाले हैं, हमने कोई कलर नहीं डाले हैं, कलर कलर। और स्वाद क्या डाल रहे हैं, देखो वेनिला का आर्टिफिशियल स्वाद, असली चीज नहीं है साहब। और बहुत सारे प्रोडक्ट में तेल भी डाला हुआ है। तो आप ये पढ़ना सीखो, उनको दिखाओ कि क्या खिला रहे हो बच्चे को। दूध में गेहूं गेहूं घोल के पिला रहे हो, दूध में शक्कर घोल के पिला रहे हो, इतना पैसा भी क्यों लगा रहे हो, मत दो, राइट। तो ये तुलना आपको करना आना चाहिए, जिससे आपका प्रोडक्ट और आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो वापस से एक बार मैं साथियों आप लोगों को दिखाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी। ये लास्ट पॉइंट देखिए, बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों के माँ बाप से आपको खुलकर बात करनी है, समस्या को सुनना है और उसके हिसाब से आपको जानकारी देनी है। तो पेरेंटिंग टिप देके आइए कि बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, बच्चों के साथ खेलिए, है ना, ये सारी चीजें उनको बताना है, बच्चों के साथ आपको अच्छे से व्यवहार करना है। और किताबें आप पढ़ोगे तो वो भी पढ़ेगा। जो पैसा आप दे रहे हो उनको बताओ कि कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो जाएगा बच्चे का, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। तीसरी वेव जो आने वाली है उसकी बात करिए, कोरोना की। उसके अलावा न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो की बात की हमने आज, याद है जी मैम। प्रोडक्ट को 2 चीजों को एक साथ बेचेंगे, कोशिश करेंगे। न्यूट्रीचार्ज किड्स के साथ न्यूट्रीचार्ज किड्स डीएचए की बात करिए। ये सारी बातें अगर आप ढंग से बताएंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को ढंग से सेल कर पाएंगे। जहां हेल्थ हाइट की समस्या है वो प्रोटीन की बात करो, जहां दिमाग की समस्या है वहां डीएचए और आयरन की बात करिए साहब। और लॉकडाउन का महत्व, असर क्या हुआ है बच्चों पे, उसकी बात जरूर करिए कि बच्चे की हड्डियां भी कमजोर, मसल्स भी कमजोर, आंखें कमजोर हो रही है, बाहर खेल नहीं पा रहा, अकेलापन है, उसको डर है। तो इन सब चीजों से लड़ना है आपको, तो आपको सही पोषण देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमने बहुत डिटेल में आज बात की, अपने बचपन की बात करिए, अपने ग्राहक से बचपन की बात निकलवाइए। और जंक फूड कैसे करना है वो भी याद आ गया ना, जंक फूड, राइट। तो यहाँ पर मैं अपना सेशन समाप्त करना चाहूंगी, 9:30 से नेक्स्ट सेशन भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द क्लोजिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत जबरदस्त सेलिंग करेंगे, जो कभी नहीं किया वैसी सेलिंग आप न्यूट्रीचार्ज किड्स की करोगे अगर आपने बातचीत का तरीका बदला, अगर समझाने का तरीका बदला, क्योंकि ये बच्चों की बात है, प्यार से आपको समझानी है। ओवर टू यू सुनील सर, थैंक यू सो मच, जय आरसीएम फ्रॉम माय साइड, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार रही आज की ट्रेनिंग और बहुत शानदार जानकारी मिली।
और सबसे खास बात यह है कि हम लोग जब किसी फैमिली में बात करते थे तो केवल न्यूट्री चार्ज किट दीजिए अपने बच्चों को, ये बात करते थे। न्यूट्री चार्ज किट क्यों दीजिए ये बात नहीं करते थे। हम कंपैरिजन नहीं करते थे कि पीडियाश्योर से, हॉर्लिक्स से, कॉम्प्लान से, बॉर्नविटा से क्यों बेटर है। और सबसे बड़ी चीज हम लोगों को उसका जो आपने टेबल दिखाई कंटेंट की, वो देखना ही नहीं आता था। आज आपने इतनी बारीकी से बताई और हमें उम्मीद है कि हमारे सारे साथी इसकी नकल मारेंगे, क्योंकि हम नकल मार मार करके ही आपसे में कामयाब हुए हैं। तो आपकी नकल मार करके इसमें जरूर कामयाब होंगे। और साथियों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी महावीर सर की कॉल आई थी तो मैं 1 मिनट के लिए दूसरे रूम में गया था, तो मेरे हाथ में एक फोल्डर लग गया। ये न्यूट्री चार्ज का 100 रुपए का फोल्डर आता है, हर प्रोडक्ट को इसमें डिटेल किया गया है। अभी न्यूट्री चार्ज किट के भी इसमें 4 पन्ने हैं, किसी भी पिकअप सेंटर पे आपको 100 का मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर परचेज कर लें। इससे आपको बहुत सी चीजें लर्न करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम याद करते हैं भूल जाते हैं, और जब इसके माध्यम से हम किसी प्रोडक्ट को ग्राहक को बताएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव और इंप्रेसिव हो जाएगा। आज एक नई चीज हमें पता लगी यहाँ पर कि डीचे ट्विस्ट को हम प्रमोट नहीं कर रहे थे। हमारे भी ब्रेन में यही था कि 6 महीने से 2 साल तक डीचे ट्विस्ट देना है, उसके बाद ट्विस्ट नहीं देना है, केवल न्यूट्री चार्ज किट ही देना है। लेकिन आज पता लगा मेरे को कि 6 महीने से 2 साल तक एक डीचे ट्विस्ट देना है, उसके बाद में हम 2 कर सकते हैं, और 6 साल से 13 साल की उम्र तक हम 3 भी कर सकते हैं। एक चीज और बहुत अच्छी मैम से अपने को पता लगी कि अपने केवल न्यूट्री चार्ज किट का डिब्बा लेकर के कन्वेंस ना करें, उसके साथ में अपने पास डीचे ट्विस्ट होना ही चाहिए। तो ये गजब की जानकारी मिली, अपने रिजल्ट बढ़ेंगे, अपना प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। और सबसे बड़ी चीज बात सेल की नहीं है, जब डीचे ट्विस्ट और न्यूट्री चार्ज किट दोनों का कॉम्बो दिया जाएगा बच्चे को, तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव होगी और जल्दी रिजल्ट आएंगे। जल्दी रिजल्ट आएंगे तो उसकी चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो अपना माहौल बनेगा, प्रोडक्ट नो डाउट बिकेगा। और सारी ट्रेनिंग बेहतरीन रही, प्रयोगवादी तरीके से रही, और शायद यही एक कारण है कि हर चीज को बहुत डीप लेवल में जाकर के मैम क्लियर कर देती हैं। इसीलिए पूरी टीम की चाहत रहती है कि न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग हो, किसी प्रोडक्ट की तो रक्षा मैम की हो। आज हमारे 20-22 प्रोडक्ट हैं, एक ट्रेनिंग में एक प्रोडक्ट भी कवर करेंगे, तभी 20-22 ट्रेनिंग में सारे प्रोडक्ट की जानकारी मिल पाएगी। धन्यवाद मैम आपका, हम आभारी हैं आपके, आपने बहुत शानदार तरीके से ट्रेनिंग दी। और साथियों एक सूचना है आप लोगों के लिए, जयनारायण जी के लेवल पर आज दोपहर ठीक 12 बजे से एक वेबिनार हो रहा है। 5 मिनट में उसमें सीट 1000 फुल हो जाएंगी। आप सभी लोगों को 11:58 पे लॉगिन करना है, और वो नए साथियों के लिए है। उसमें क्लियर हो जाएगा आरसीएम क्या है, क्यों करें और कैसे करें। तो उसकी आप लोग तैयारी करें, शानदार तैयारी करें। आप सभी लोगों को 11:58 पे शाम वाली आईडी ही रहेगी 9670161115, पासवर्ड रहेगा 25,000, उसमें लॉगिन करना है। और आज की ट्रेनिंग के समापन के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे बीच के लगनशील, क्रियाशील और प्रगतिशील साथी टहारा से पंडित अवधेश त्रिवेदी जी को मैं इनवाइट करूंगा। अवधेश त्रिवेदी जी आए और कृपया संक्षिप्त शब्दों के साथ इस ट्रेनिंग का समापन करवाएं, क्योंकि मैं सुनील सर, जैसे अभी अपने पास आज का दिन मिला लें तो 4 दिन है। मैं सभी साथियों से टारगेट्स भी लेना चाहूंगी, जो लोग वाकई में जिनको आज कॉन्फिडेंस बढ़ा है, सेलिंग टिप समझ में आई है, बेहतर बिजनेस वॉल्यूम चाहते हैं, वाकई में ईमानदारी से कुछ अच्छा अर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज जरा पब्लिकली टारगेट्स दीजिए कि कौन कितना सेल करने का एटलीस्ट जज्बा रखता है, और जो सोचेगा वो करेगा भी, राइट। तो मैं सभी को इनवाइट करूंगी, चैट के जरिए बताइए और हम प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। राजेंद्र सर ने 5 का क्या बात है, इशारा ही काफी है। तो बताइएगा सुनील सर, मुझे महीने के एंड में कैसा क्लोजिंग रहा, न्यूट्री चार्ज किट्स कितना सेल हुआ, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। लेट्स क्लोज द प्रोग्राम सर। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूं हमारे बीच के कर्मठ साथी, जिनके बिना हमारा समापन परिपूर्ण नहीं हो पाता, पंडित अवधेश त्रिवेदी जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच में। आइए सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गजब। आज तो सर आंखें खुल गई। रक्षा मैम ने बहुत बेहतर जानकारी दी। मेरा फोकस इस प्रोडक्ट पे हल्का हल्का था, बहुत जबरदस्त नहीं था। जो 3 प्रोटीन की बात की कि किट्स में जो पड़े हुए हैं, जिनमें दोनों हमारे तीनों प्रोटीन बहुत बेहतर हैं, और हम अपने बच्चों को परिपूर्ण विकास के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हो, साथ साथ ब्रेन भी उनका बढ़े। बहुत बेहतर जानकारी दी, गजब सर, मजा आ गया।
और मैं भी, राजेंद्र सर ने 5 कहा, मैंने भी भीतर से 5 कह दिया था। क्या बात है क्योंकि मुझे आप बुला रहे थे तो मैं आ नहीं पाया, मैं लिख नहीं पाया, मुझे बोलना था, तो क्षमा चाहेंगे। आपकी आवाज रक्षा मैम तक पहुंच गई होगी। सर आप जी लोग सब सर। फोटो भी खींचिएगा, सुनील सर तक भेजिएगा ग्राहक के साथ, और हम मिलकर काम करेंगे, जी रिजल्ट्स जी अच्छे आएंगे, बिल्कुल विश्वास रखिए, अच्छा काम होगा। जी मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद। और अवधेश जी ये कहना चाहेंगे, न्यूट्रीचार्ज किट की आज इतनी शानदार ट्रेनिंग मिली, तो एक लाइन मुझे निकल रही है कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मार्केट में न्यूट्रीचार्ज किट के टक्कर में। वेरी नाइस, एक बार जोरदार तालियां आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज के लिए साथियों। आज का दिन हमारा बहुत सुकून से जाएगा, और हमारे पास काम है, रोजगार है, पैसा है, तो ऊपर वाले का शुक्रिया, टीसी छाबड़ा जी का शुक्रिया, न्यूट्रीचार्ज का शुक्रिया। तो सर यहाँ पर मैं समाप्ति चाहूंगी, और बहुत बहुत आभार के साथ जय आरसीएम मेरा चार्ज, आरसीएम मेरा चार्ज। गुड लक सभी को, गुड लक क्लोजिंग के लिए, एकदम बढ़िया से क्लोजिंग करें। थैंक यू मैम। जय आरसीएम, जय न्यूट्रीचार्ज। ऑल द बेस्ट, जय आरसीएम, जय आरसीएम। रिजल्ट आ जाएगा। न्यूट्रीचार्ज किट्स का बिजनेस वैल्यू भी मेरे ख्याल से बढ़िया है भाई, मेन से भी बढ़िया है, वोमेन से भी बढ़िया। किट्स ऐड कर लेंगे तो 500-600 बिजनेस वैल्यू आती है, तो 10 घरों में आराम से आपका 5,000 बिजनेस वैल्यू हो जाएगा। और मजे की बात ये होगी कि कंटिन्यू 6 महीने तक अगर जो उन परिवारों से आप जुड़ रहे हैं, तो साथ ही 10 का प्रोडक्ट मिलेगा, डबल धमाल, और बढ़िया सा रिजल्ट दे पाएंगे। तो इसी के साथ ज्यादा न कुछ कह करके सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, लवकुश सर ने बहुत बेहतर तरीके से मीटिंग की शुरुआत कराई, राजेंद्र सर ने गजब तरीके से प्रमोशन किया, मेम का भी और साथ में प्रोडक्ट का भी, साथ में सुनील सर ने तो जबरदस्त तरीके से अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि उसे आए आश्रम में और किस तरीके से जूझ करके मार्केट में, फील्ड में जा करके कैसे प्रोडक्ट लोगों को देना है, इस पे उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपने जबरदस्त काम किया, और अच्छा मैम ने तो कमाल ही कर दिया, हमारी सबकी आंखें खोल दी। अपने बच्चों के प्रति हमको क्या करना चाहिए, अभी मेरा छोटा वाला बच्चा, हमने दोनों फ्लेवर मैंगो और चॉकलेट दोनों दिए, लेकिन वो खाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत करता है, तो मैं उसको बार बार प्रमोट करूंगा, उसका ब्रेन वॉश करूंगा कि तू नहीं पिए जरूर, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो सभी अपने जो भी अभी समय 42 साथी हैं, अपने बच्चों के प्रति अगर जागरूक हैं तो उन्हें न्यूट्रीचार्ज किट्स और ट्वीट्स जरूर देना चाहिए। इसी के साथ हम मीटिंग का समापन चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट का समय मैं लूंगा। यस सर, यस सर। साथियों, हमें यस सर, यस सर। 3 चीजों पर ही विशेष रूप से काम करना है अपने सभी लोगों को, और मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपको। नंबर 1, ह्यूमन हेल्थ पे हमें काम करना है, मानव स्वास्थ्य पे। नंबर 2, हमें प्लांट हेल्थ पे काम करना है, पौधों के स्वास्थ्य पे। और नंबर 3, हमें दबा के काम करना है सॉइल हेल्थ पे, धरती के स्वास्थ्य पे, मिट्टी के स्वास्थ्य पे। इन 3 चीजों के स्वास्थ्य पे अगर हम बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से हरी संजीवनी को साथ में लेते हुए, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट को साथ में लेते हुए दबा के काम करते हैं, तो हमारी जेबों का स्वास्थ्य, हमारी बैंकों के अकाउंट का स्वास्थ्य अपने आप सही हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हमें अपने दिल दिमाग में हर समय रखनी है। ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य, प्लांट हेल्थ, हरी संजीवनी के माध्यम से पौधों का स्वास्थ्य, और सॉइल हेल्थ के माध्यम से, एग्रीकल्चर प्रोडक्टों के माध्यम से मिट्टी का स्वास्थ्य। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, ये फोल्डर आप लोग देख पा रहे होंगे, हर पिकअप सेंटर पे आपको 100-125 रुपए में मिल जाएगा। इसमें न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्टों को डिटेल किया गया है, तो ये आप जरूर ले लें, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज हमको आपको कामयाब नहीं करती, उस प्रोडक्ट की विशेष नॉलेज हमको आपको कामयाब करती है। विशेष नॉलेज ही हमारे आपके रिजल्ट लाती है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, रविवार को, हर रविवार को, जिसकी शुरुआत जनरल सर ने पिछले रविवार से की, ठीक दोपहर 12 बजे से एक सेमिनार आयोजित करते हैं ऑनलाइन, जो पिछले रविवार को हमने अटेंड किया। हम तो कार में थे, रास्ते में कई बार नेटवर्क जाता था, आता था, लेकिन उसमें गुरुजी का पूरा अलग ही रूप था, जनरल सर का एक अलग ही रूप था। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग टारगेट करें अपने 2-2, 4-4 नए साथियों को, जो भी सिस्टम में नहीं है, जो आगे पीछे हो रहे हैं, जो थोड़ा ढीले पीले अधपक्के टाइप के लोग हैं, ऐसे 2-4 साथियों को आप सभी लोग टारगेट करें, और आज दोपहर 12 बजे वाले उस सेमिनार को अटेंड करा दीजिए। ये सेमिनार थर्ड पार्टी का काम करते हैं। जैसे अभी अभी रक्षा पवार मैम की ये ट्रेनिंग अपने को मिली,
तो अपनी नॉलेज न्यूट्री चार्ज किट के प्रति अपडेट हुई और अपग्रेड हुई। ऐसे ही दोपहर 12 बजे को टारगेट करिए। हर साथी अपने 4-4, 5-5 नए साथियों को आज दोपहर वाला प्रोग्राम अटेंड करा दे। आपकी ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी, रिजल्ट बढ़ जाएंगे, परचेजिंग बढ़ जाएगी, टर्नओवर बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी, आपके हौसले बढ़ जाएंगे, आपका विश्वास बढ़ जाएगा और जुलाई के लिए भी आपका प्रयास बढ़ जाएगा। तो दोपहर 12 बजे वाले प्रोग्राम को आपको अभी टारगेट करना है। अभी 5-10 मिनट में मेरा मैसेज आप सभी लोगों को पहुंच जाएगा, लेकिन 12 बजे के प्रोग्राम के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको 11:58 पर ही लॉगिन कर लेना है, क्योंकि उसमें 23 टेक्निकल चुनौती के द्वारा संख्या 1000 पूरी हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। तो अगर आप 2-3-4 मिनट भी लेट होंगे तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी उस प्रोग्राम में। और जिन साथियों ने तैयारी की है दोपहर का प्रोग्राम कैश करने के लिए, हमारे कई साथी हैं जो कई जगहों पर मोबाइल को स्पीकर से जोड़ेंगे, लैपटॉप को स्पीकर से जोड़ेंगे। 10-20 लोगों को दोपहर का प्रोग्राम अटेंड कराने वाले हैं। वो सारी चीजें अपनी दुरुस्त कर लेंगे, लैपटॉप को चार्ज कर लेंगे, अपने स्पीकर को चार्ज कर लेंगे, अपना नेट पैक चेक कर लेंगे और इस तरह से दोपहर के प्रोग्राम को विशेष रूप से नए लोगों को अटेंड कराइए। इन 3-4 दिनों में आपकी ज्वाइनिंग का टारगेट 100% पूरा हो जाएगा। कल भी मेरी हरीश संजीवनी पे शाम को 7 बजे के बाद मीटिंग हुई। 9-9:30 बजे हम और विपिन जी वापस आए हैं। लगभग 5-6 एकड़ की हरीश संजीवनी सेल करके आए और आज भी इस प्रोग्राम के बाद, दोपहर के प्रोग्राम के बाद मेरे को फील्ड में निकलना है और आज भी 15 से 20 एकड़ की हरीश संजीवनी सेल करना मेरा टारगेट है। तो दोस्तों, जून में 10 दिनों के अंदर कम से कम मैं 100 एकड़ की हरीश संजीवनी सेल कर चुका हूं अपने लेवल पर। तो अभी से अगर हम प्रयास करना शुरू कर दें तो अवधेश जी ने, अनूप जी ने, राजेश शर्मा जी ने और मैंने जो 20,000 एकड़ का टारगेट जुलाई में लिया है, ये चुटकियों में हो जाएगा। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, लेकिन हारेगा वही जो इस जून जुलाई में दिल से लड़ेगा नहीं। मेरे शब्द समाप्त हो रहे हैं। प्रोग्राम लंबा चल गया आज का और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा। लोकुश सर से निवेदन करेंगे इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। अगर कोई सूचना है तो सूचना देते हुए समापन करेंगे, नहीं सूचना है तो डायरेक्ट समापन करेंगे। और आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आज 11:58 वाले प्रोग्राम की आप जोरदार तैयारी करेंगे। जय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम, बेस्ट आरसीएम।